मैंने अभी मैंने जैसे बात की कि मैंने जूनियर इंजीनियरिंग टॉप 10 कॉलेजेस में की। बात करूं मैं जो भी इंजीनियर 5 कॉलेज में आता है जो नवी मुंबई में मैं इंजीनियरिंग जाए आगे। तो माई सेल्फ देखिए, आप लोग मेरा नेचर आजकल जानते ही होंगे कि मैं जॉयफुल हूँ, मैं मतलब इंजॉय करता हूँ हर पल। मैं इवन प्रशांत सर को भी नहीं छोड़ता, सब लोग जानते होंगे। तो सर मैं इस वक्त ऐसा हूँ, 2000 में हुआ था वेस्टीज में। असली जन्म मेरा तो लगभग 28 दिसंबर को ही हुआ था, पर इससे 4 लग चुकी थी, बट मैं उसमें सर एक्टिवली काम नहीं कर रहा था। तो मैं अपना असली जन्म बताना चाहूंगा कि मेरा असली जन्म 28 दिसंबर 2018 में हुआ था वेस्टीज में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रशांत सर का, क्योंकि मैं इन्हें दिल से फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहता हूँ। फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये आपको पीपीटी में आगे समझेगा। विवेक कुमार सक्सेना जी के बारे में बात करूं तो इन्होंने इतना मजबूत सिस्टम दिया हमें, हमारे मेंटर हैं, इनके बारे में नाम ही काफी है। बात करें नेक्स्ट राजेश सारंग सर, इन्होंने एक जो न्यू प्लान लाया है, लगभग आप सभी लोगों के साथ शेयर हुआ है, कैप्टन ऑफ केबीसी मैंने इनको कहता हूँ। ये 3 जिंदगी में इस नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ा है जिसे योगदान है। तो मैं हमें हूँ आशुतोष जी, क्या प्लेस चेंज हो सकता है? वॉइस आ रही है आशुतोष जी? आशुतोष की वॉइस नहीं आ रही है। थैंकफुल टू माय ऑल आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, क्या वॉइस आ रही है? यस सर। हेलो सर, कुछ अपनी हेलो। प्लेस। जी जी यस जी, यस आप कुछ अपनी प्लेस को चेंज करिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। सर, अभी आ रही है सर? जी जी जी, अब आ रही है। ओके, एक्चुअली सर हम वाईफाई के बाजू में ही सर, यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज हैं थोड़े से। ओके ओके ओके, आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। ओके, तो सर कहाँ तक वॉइस आई थी हमारी? बस आपका, आप आई एम थैंकफुल, आप स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड थर्ड लाइन। ओके ओके, मैं बहुत शुक्रगुजार करना चाहूंगा प्रशांत सर का। प्रशांत सर का इसलिए क्योंकि मैं इन्हें फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग दिल से जानता हूं, और दिमाग से भी। ये आपको समझ जाएगा आगे मेरी पीपीटी में कि मैं फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहता हूं। मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी के बारे में बात करूं, इतना मजबूत सिस्टम दिया, हमारे बैकबोन है हमारे बिजनेस का, वीटीम एजुकेशन सिस्टम, जिसके कारण ही हम जैसे बच्चों को आज ताकत मिल रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस अप्लाई होने के बावजूद भी हमारा सिस्टम चल रहा है। तो इनका बहुत बड़ा श्रेय विवेक कुमार सक्सेना जी को भी जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो राजेश सारंग सर, इनके बारे में बताना चाहूंगा। केबीसी प्लान इन्होंने शेयर किया था हम सभी लोगों के साथ, तो ये भी हमें बहुत ज्यादा शेयर मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको भी मैं थैंकफुल रहता हूँ हमेशा। सर राज सर, अभी वॉइस आ रही परफेक्ट? जी जी जी, परफेक्ट परफेक्ट। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंकफुल मैं अपनी पूरी डाउनलाइन का होना चाहूंगा, क्योंकि राजा बिना प्रजा के कुछ नहीं है। तो मेरी जितनी डाउनलाइन है दिल से मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। स्पेशल थैंक्स टू यूनिवर्स, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड वाइड के अपलाइन है यूनिवर्स, उनको मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने मुझे रियल लाइफ के नेटवर्क मार्केटिंग में जन्म दिया, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस रियल लाइफ की नेटवर्क मार्केटिंग में जन्म दिया। बात करें व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, आज सभी के अंदर यही क्वेश्चन होगा कि एमएलएम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आज मार्केट में निगेटिविटी इतनी है कि लोगों को पता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। लोगों के पास इसकी मैं कहूँ तो इंफॉर्मेशन है, पर नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है कि अरे वही ना, जोड़ने तोड़ने वाला है, 2 को लगाओ, 4 को लगाओ, 6 को लगाओ, सामान खाना है, लोगों को खिलाना है, यही करना है। अरे हमें ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, बस सामान ही तो खाना है, लोगों को लगाना है, क्या जरूरत है। यही है आजकल लोगों की थिंकिंग है, और लोगों को इन्फॉर्मेशन है, लोगों को कंपनी का नाम पता है पर उसका कंपनी का काम नहीं पता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू मी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एमएलएम क्या है। ये एक ऐसा जाल है जिस जाल से आप इतनी सारी मछलियां पकड़ सकते हो और कमा सकते हो और खा सकते हो।
आपकी लाइफ सेटल कर सकती है। ये ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें तो 1885 में ये इंडस्ट्री आई थी हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में। और जैसे विपिन जी ने कहा कि हमारे इंडिया में सब चीज स्लो होता है या ये होता है, तो वही है कि 1996 में आते आते नेटवर्क मार्केटिंग को हेलो राज सर। जी, हेलो। वॉइस वॉइस आ रही है सर, वॉइस आ रही है। ओके सर, ओके सर, ओके ओके, आप बोलते रहिएगा सर कि अगर नहीं जी आएगी तो जी, तुरंत बोल दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो कॉल कर दीजिएगा। बिल्कुल। 1996 में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग आई और इसे जिसने लाया वो एक शख्स नहीं है, शख्सियत है। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मिस्टर प्रशांत सिंह जी हैं, तो ऐसे ही हमारे सभी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग फॉर इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए तो कोई और होंगे मुझे पता नहीं, पर इंडिया के लिए मिस्टर गौतम बाली सर हैं, जो हमारे आज के सीईओ हैं। इन्होंने 1996 में मोदी केयर कंपनी लाई थी, उसके मैनेजमेंट को उन्होंने संभाला था। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ बाली सर का कि उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम डिजाइन किया था, 1996 में इंट्रोड्यूस किया था और 2004 में खुद के लिए हम खुद की कंपनी खोली। ये इसलिए खोली गई क्योंकि कुछ कुछ कंपनियों में उन्होंने जब काम किया तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड नहीं थी, कंपनी ओरिएंटेड थी। वहां पर कंपनी का तो फायदा हो रहा था पर डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं हो रहा था। तो ये सब में बाली सर ने बहुत बहुत काम किया, जिसके कारण आज जो बाली सर के बारे में बात करें तो एक शख्स नहीं, शख्सियत है, नाम ही काफी है, नंबर 1 है वेस्टीज। उनके बदौलत ही आज पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड में 30th पोजीशन जो पाया है, सिर्फ और सिर्फ बाली सर के द्वारा। मैं बात करूं जॉब वर्सेस एमएलएम, ये जॉब वर्सेस एमएलएम मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। राज सर वॉइस आ रही है? जी 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 सर। सर अभी आपका रोल आता है। हेलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, यस। आपकी शादी हो चुकी है सर? हाँ सर। ओके सर, बहुत। अरेंज मैरिज, सर अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? अब सर ये ना याद दिलाइए, ये ऊपर वाला जो है बस वही है। अरे सर बताइए, तो कोई सर दिक्कत जो नहीं, सब आपने अपने बाद ही में बोला है जो आपने बाद में बोला है वो पहले है, जो पहले बोला था वो बाद में है। ओके ओके सर, पर एक्चुअली मुझे एक चाहिए एक, तो आप बताइए सर बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी पहली फोटोज है। आपने लव मैरिज की है सर? जी सर। तो सर आप एमएलएम के लिए एकदम सर, सही हकदार हैं। प्रशांत हाँ, सर, आपने आपने लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की है? सर की नहीं, भी पहले लव तो है। लव ही हुआ था, बाद में अरेंज मैरिज हुआ है। ओके, बाद में अरेंज हुई है। लव लव विद अरेंज है हम लोगों की। ओके ओके हाँ ओके, यस। इसलिए हमने एमएलएम में सक्सेस है सर आज। सर हमारा तो आशुतोष जी ऐसा बताऊं कि ऐसा कुछ था शादी का कि एक घर छोड़ के ही हमारी ससुराल भी है सर। ओके 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 सर, तो ठीक है। जैसे अभी मैं बात करना चाहूंगा लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या होता है। अरेंज मैरिज इतने सालों से हुआ जा रहा है, पर ये आज भी लोगों के नजरों में अच्छा नहीं। अरेंज मैरिज बहुत अच्छा है, जहां पर लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं है, पर दो परिवार एक दूसरे को जबरदस्ती ये दोनों के बीच में प्यार बनाने का कोशिश करते हैं, या बोलने एक संबंध बनाते हैं, एक शादी जबरदस्ती कराई जाती है बिल्कुल में। और इसको बहुत अच्छा माना जाता है हमारे समाज में कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ट्रेंड है कि लव मैरिज प्रथा में आती है, ये एक ट्रेडिशनल है कि ये सही है। लव मैरिज ट्रेडिशनल में इसलिए नहीं आती क्योंकि देखो कुएं में तो कूद दोनों रहे हैं, फोटो में आपको दिख रहा होगा, सक्सेस तो बिल्कुल। कोई नहीं होता शादी के बाद, कुएं में तो दोनों नहीं कूद रहे सर, हैं, ये ऐसा कोई। ये सर ये सर नहीं कह सकते सर। अरे सर, ओके सर, कोई बात नहीं, हाँ आपको सर। दिल को ठेस पहुंची, मुझे पता चला, यहाँ तक आपकी बात आई हमारे तक। जी जी तो जी। लव मैरिज में दोनों साथ में ही आते हैं। बात करें तो लव मैरिज में ये ट्रेडिशनल में नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं लगता कि इस फलाने का ये या उसने लव मैरिज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अभी तो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करने लगे हैं। वैसे ही आज जॉब और एमएलएम की बात करें तो जॉब एक ऐसी अरेंज मैरिज है जिसको हमारी फैमिली बचपन से धक्का दे रही है कि बच्चा जाओ, पढ़ाई करो, जाओ, आपको करना है, जाओ करना है। ये ऐसी अरेंज मैरिज है, जॉब आपके लिए अरेंज मैरिज है, जिसमें जाने के बाद ना तो कुछ सक्सेस होती है ना तो कुछ होती है। पर ये है कि सबकी अरेंज मैरिज खराब नहीं होती है। जॉब के बारे में नहीं बात कर रहा हूं अब मैं, अब बात बिल्कुल करते हैं लव मैरिज की। यहाँ पे तो पता ही होता है कि भाई, अभी देखिए प्यार प्यार अंधा होता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो एमएलएम में भी लोग जो होते हैं अंधे होते हैं, चेक बने चाहे ना बने, अपने प्यार के लिए काम करते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं।
तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज के थ्रू मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लव मैरिज आज ट्रेंड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत लोगों के यहाँ पर वैसे ही आज एमएलएम की भी हालत है हमारे इंडिया में। ये ट्रेंड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे इंडिया में, पर अदर कंट्री में लव मैरिज ही होती है, या तो मैं तो कहूँ तो लव मैरिज भी नहीं होती उसके। अब वो तो बहुत बड़ा विषय है। और अरेंज मैरिज के बारे में बात करें तो ये एक जॉब है जहाँ पे लोग बोलते हैं बहुत अच्छी, बहुत सही है। तो आप सब लोग समझदार हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज और कौन सा जॉब है, कौन सा एमएलएम है, आप सभी को समझना चाहिए। आप सभी लोग समझदार हैं। सॉल्यूशन हम देना चाहेंगे एमएलएम में भी। बस आज पूरे वर्ल्ड वाइड में तो कोई भी हो, पर मुझे इंडिया में, इंडियन का हूँ तो मुझे इंडिया का पता है कि जो कंपनी एक ही है जो काम कर रही है आज, वो वेस्टीज है और कोई नहीं है और ना ही कभी हो सकती है, क्योंकि हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर जब तक जिंदा होंगे तब तक ना तो कोई आया है ना तो कोई आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और हमारे नॉर्मल सी टैगलाइन है, जैसे विपिन सर ने कहा आप सभी को ट्रेनिंग में, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, तो हमें भी यही करना है। पर मैं कहना चाहूंगा कि सभी को वेस्टीज, आज वेस्टीज क्यों है ये आप सभी को बताना चाहूंगा कि मिस्टर बाली सर ने एज अर्ली स्टेजेस में जब स्टार्ट किया तो उन्होंने ये लोगों को विश्वास नहीं था कि ये क्या होगा कैसे होगा, पर उनको पूरा भरोसा था क्योंकि उनका वाई बड़ा था। आज मैं ट्रेनिंग में वाई टू डू व्हाट टू डू ही लूंगा तो वाई आपको समझेगा, तो इनका वाई बड़ा था, इनके ड्रीम्स बड़े थे। तो आज यही रीजन है कि आज हम नंबर 1 पर हैं इंडिया में और टॉप 30 में है पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है। मैं खुद की अगर छोटी सी बात करूं तो मैंने फर्स्ट अचीवमेंट ली थी जो यहाँ से, जो हमारा फर्स्ट पे आउट आया था 648 रुपीज का बना था यहाँ से वेस्टेज सिस्टम से। क्या बात है। आशुतोष सिंह के नाम का पहली बार चेक कट कर आया था। 19 साल 6 महीने के बच्चे को जो खुशी हुई थी शायद वो 9 लाख के चेक में भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। एंड फर्स्ट अचीवमेंट के बारे में बात करें, हमने वेस्टीज से सिल्वर क्वालिफाई किया था, क्योंकि ब्रॉन्ज जब किए थे तो हमको पता ही नहीं था कि अवार्ड फंक्शन होता है, क्योंकि उस टाइम नॉलेज ही नहीं थी कि वेस्टीज क्या है या कैसे है। सिल्वर के टाइम पे अवार्ड फंक्शन हुई थी तब समझा, तब गए थे। और साइड में एक लेडी खड़ी है जो मेरी दीदी है, इनके बारे में बात करें तो इनका भी लेवल सिल्वर ही है। ये पेशे से डॉक्टर है और ये बिजनेस को हमारे साथ पार्ट टाइम में बिल्ड कर रही है और ये हमारी रिश्ते में अपलाइन लगती है, बहन भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब बात करें फर्स्ट टाइम रिवॉर्डेड इन सीएसएस। देख लीजिए इस पूरे भीड़ में एक मेरे एज का बच्चा नहीं दिख रहा होगा आप सभी को, सिर्फ एक ही है जो नौसिखिया लड़का खड़ा है। तो बड़ा प्राउड फील हुआ था सर उस टाइम लगा था कि सच में सर कि कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। भले कि सर उस टाइम पर चेक इतना कुछ बड़ा नहीं था, लगभग 7 से 8 हजार के आसपास होगा, पर जो सर एक था ना कि सर 70,000 80,000 कमाने वाले को भी इतनी सम्मान नहीं मिलती होगी जितना 7 और 8 हजार में मैंने पाई थी सीएसएस में। बिल्कुल, क्या बात। अब बात करें सेकंड, माय फर्स्ट ड्रीम कम ट्रू। बी फ्रैंक, मैं सभी को कहना चाहूंगा BMW तो मेरा सबसे बड़ा सपना है, पर मुझे ये पता है कि बड़ा सपना सबसे पहले नहीं, पहले छोटे से लेके बड़े पर जाना होता है। ये मुझे प्रशांत सर से पूरा क्लियर हो गया था। मैं जब प्रशांत सर के साथ बैठा था, मैंने उनके साथ प्लानिंग की थी, तो मैंने फर्स्ट ड्रीम अपना सेट किया था मेरे बर्थडे पर कि मुझे स्कूटी लेनी है। तो मैंने वो ड्रीम तो ट्रू कर ही दिया। आप लोगों को स्ट्राइक फोर्स पे फोटो आई हुई होगी, बट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रीम मैंने कंप्लीट किया था बिफोर 1 वीक, मैंने अपने बर्थडे से 1 वीक पहले की थी। आपको पहले पीपीटी में पता होगा कि मैंने 27/2/99 लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये गाड़ी परचेज की थी 20 तारीख को, मेरे बर्थडे से 7 दिन पहले, और ये भी कैश परचेज की थी। मैंने अपने 4 महीने के पे आउट को सेविंग कर कैश परचेज की थी। और बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये जो दो मेरे रियल लाइफ के नेटवर्क मार्केटिंग के अपलाइंस की स्माइल ही काफी है। ये स्माइल और एक था जो करवा ले जा रहा है सब। और मैं बात करूं तो मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशनल हैं और मेरे बैकबोन हैं। तो मेरे बिजनेस को बिल्ड करने में इन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। नेक्स्ट टारगेट फॉर मॉम,
बिकॉज सर ये स्टोरी ये टारगेट बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा सर, एक्चुअली क्या था, एक स्टोरी बताना चाहूंगा, स्टोरी नहीं रियल लाइफ की स्टोरी है सर। जब मैंने स्कूटी ली थी रात सर, तो सर जी हमें ना चलाने से डर लग रहा था जी जी कि बिल्कुल गिर ना जाए, क्योंकि जब नया नया गाड़ी खरीद के लाता है ना आदमी, तो सर चलाने से डरता है। तो बिल्कुल। अविनाश काले जी को मैं लेके गया था अपने साथ कि आइए आप लेके चाहिए। तो अविनाश जी गाड़ी में लेके गए मुझे। तो हम लोग गए, गाड़ी लेकर आ रहे थे। तो जब चला रहे थे तो अविनाश जी ने बोला कि सर गाड़ी बहुत मस्त है, स्मूथ चल रही है। बिल्कुल। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उस समय, क्योंकि वो फर्स्ट ड्राइव मेरे लिए मतलब बीएमडब्ल्यू से भी ज्यादा बड़ी ड्राइव थी। क्या बात है। देन सेकंड थिंग कि जब मैं एक बार मम्मा को छोड़ने जा रहा था, तो गर्मी का ही आज के दो महीना या एक महीने पहले की बात है, तो गर्मी थी, तो सीट गर्म हो जाती है सर, आपने नोटिस किया होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे दर्द हुआ कि इतनी गर्मी में मैं छोड़ने जा रहा हूँ और ऐसे जा रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैंने एक पेनफुल ड्रीम और इमोशनल ड्रीम ज्वाइन कर लिया अपने अंदर कि मुझे अपनी मम्मी को, अब मैंने अपने बर्थडे पर ली, तो अब मम्मी को बर्थडे पे, मम्मी के बर्थडे पर क्या देनी है। बात है, बेहतरीन बेहतरीन सर इस बेहतरीन। इस जनवरी 29 को मम्मी के बर्थडे पर मुझे किया सेल्टोस की टॉप मॉडल लगभग 18 लाख के आसपास है, ये किसी भी हालत में देनी है। और इसकी स्क्रिप्टिंग प्रशांत सर ने इतनी जबरदस्त करवा रहे हैं कि इसका रिजल्ट आप सभी को परफेक्ट 1 वीक पहले, ये मेरा दावा है कि होगा। बिल्कुल 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 होगा सर। अब आ जाते हैं वाई टू डू वेस्टीज। आप सभी को वेस्टीज का प्लान अभी मैं अब ट्रेनिंग पार्ट पे आता हूँ। आप सभी ने विपिन जी का प्रोडक्ट देखे होंगे, सब देखा होगा, प्रोफाइल भी देख ली, सब देख लिया, सर का इमोशन भी देख लिया। तो अब देखते हैं कि आपको करना क्यों है वेस्टीज। मैं आप सभी को वेस्टीज करने से पहले करना क्यों है ये बताना चाहूंगा। जैसे कि एक स्टोरी है जो मैंने आज एक न्यूज देखी, राज सर मैंने आपके साथ शेयर की थी आज, कि जी जी सर जी जी कि आज मैं बात करूं तो वाई मतलब लोगों की जरूरत क्या नहीं करा जाती है। जैसे अभी लॉकडाउन में लगभग 30 से 40 दिन में जितने शराबी थे उन लोगों को बोतल नहीं मिल पा रही थी, तो वो लोग ब्लैक में ले रहे थे या कैसे भी ले रहे थे, पर अरेंज कर रहे थे, महंगी हो तो भी अरेंज कर रहे थे। सही कह रहे हैं सर हम। बिल्कुल 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 सर। पर जैसे ही लॉकडाउन खुला सर, तो सर सबसे ज्यादा सेलिंग जो शराब की हुई वो यूपी में हुई 300 करोड़ की, फिर उसके बाद जो हुई महाराष्ट्र में 200 करोड़ की। मैं सही कह रहा हूँ सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर एक छोटा सा वाय, एक छोटी सी प्यास, शराब की प्यास अगर हमसे ये करा सकती है, तो सर अगर हम वाय अगर हमारा मजबूत करें तो बहुत कुछ करा सकती है। एक बिल्कुल सर। लॉकडाउन में एक जाम ऐसा काम करा लेती है जो जान से भी ज्यादा क्या है। बात है, क्या बात है। बिल्कुल सर बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत हमने स्टोरी बताई। जैसे कि ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक और स्टोरी बताऊंगा। जैसे राज सर, आपने मुझे हमारी आपकी बात हो रही थी, तो सर जी आपका एक हर्ष नाम का एक छोटा बेबी है। यस। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर, आप बहुत प्यार करते हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। पक्का बिल्कुल सर पक्का। अपना ही है। सर अपनी है सर अभी तक तो। ओके ओके ओके। अच्छा सर बाकी मुझे ये बताइए बाकी सर अभी आगे। अभी बाकी सर अभी चेकअप करवा लेंगे, अब आपने डाउट क्रिएट कर अरे दिया है। नहीं सर, मैं तो कंफर्मेशन कर रहा था, आप तो दिल पे ले लिए। नहीं 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 सर ओके। बिल्कुल नहीं अच्छा बिल्कुल सर नहीं। ओके सर, अच्छा मैं क्या कह रहा था कि सर ब्लड ग्रुप क्या है, मेरे मेरे भतीजे का ब्लड ग्रुप क्या है। सर इतनी जानकारी नहीं रखता सर। सर अच्छा समझिए कि अगर सबसे सर रेयर ब्लड। मेरे अपने अकॉर्डिंग मुझको देखते हुए बी पॉजिटिव ही होगा। ओके ओके सर ओके। जी सर सर। अगर जैसे सबसे रेयर ब्लड ग्रुप होता है ओ निगेटिव। यस सर मेरे फादर का है सर। ओके सर, तो फादर, तो अभी आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ अभी। जी जैसे सर ओ नेगेटिव है। सर देखिए अभी आप भागते रहते हैं रोज ट्यूसडे और थर्सडे या फ्राइडे शायद जी जी डायलिसिस के लिए ब्लड। जी सर। सर ओ नेगेटिव का ब्लड कितना कीमती है ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। सही बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल सर। सर बिल्कुल सर और ये बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइड में 0.1 लोगों के पास पाया जाता है, ये सबसे रेयर लोग होते हैं। सही कह रहा हूँ सर मैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। और अगर सर ये लॉकडाउन के टाइम पर अगर आपको ये ब्लड ग्रुप ना मिले, जैसे सर कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ना मिले, तो क्या आप लखनऊ डिस्ट्रिक्ट भागेंगे कि नहीं भागेंगे। सर लखनऊ क्या दिल्ली तक जाऊंगा सर।
अगर सर दिल्ली में ना मिले तो मुंबई, अगर अगर डॉक्टर कहता है कि मुंबई में, तो आप मुंबई भाग कर आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आऊंगा सर, बिल्कुल। और सर अगर आप मुंबई में आते हैं और मुंबई में पता चलता है कि मुंबई में खत्म हो गया, कि आपको अब लंदन में मिलेगा सिर्फ ओ नेगेटिव, तो तब आप वहां भी लंदन जाऊंगा सर। सर क्यों कहते जाएंगे नहीं है, सर? सर कहते नहीं है कि जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक जी सांस सर। रहेगी तब तक से भागता रहूंगा। सर जब इतना रेयर कंडीशन होने के बावजूद भी अगर आपका वाई क्लियर है सर, आपका वाई क्लियर है कि मुझे ओ नेगेटिव ब्लड कहीं से भी लाना है, कैसे भी लाना है, ये आपका वाई था सर। और बिल्कुल सर। आपका वाई जितना बड़ा होगा और इमोशनल होगा, तो आप उसमें उतना ज्यादा वर्क कर सकते हैं। तो बहुत जी उसमें सर, बिल्कुल। उसमें बिल्कुल टीम सर। हो चाहे ना हो तो भी आपसे काम हो जाता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये वेरी गुड। जो आई मैं, एग्री। आई एग्री सर, आई एग्री। यस सर। अब बात करते हैं थिंक अबाउट योर प्रेजेंट टाइम, कि ये बहुत चर्चा का विषय है। मैं आज बात करूं जिन करोड़पति, बहुत लखपति करोड़पति लोग होंगे मेरे साथ, या मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं, लॉकडाउन में सभी को, करोड़पति लखपति लोगों को अपने करंट और प्रेजेंट टाइम का पूरा आटे दाल का भाव पता चल गया होगा कि बिल्कुल। मैं कौन हूं, क्या हूं और मैं क्यों हूं। बात करूं तो करंट सिचुएशन हमें सोचनी चाहिए। पूरा देश लॉकडाउन है पर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जो चल रही है। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यू आर हैप्पी विथ योर करंट इनकम। आप जो भी इनकम कमा रहे हैं, मैं लिख के देता हूं, कोई भी बंदा यहाँ से एक बंदा बोल दे कि मैं अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हूं, तो मैं सर उसे कोई नहीं है सर। वो सर चाहे मतलब 1,000 रुपए कमाने वाला हो, चाहे सर 1,00,000 रुपए कमाने वाला हो, सेटिस्फाई कोई नहीं है सर आज की डेट में। क्योंकि सर इनकम सर्कल से बड़ा नीड सर्कल हमेशा होता है और बिल्कुल। वो होता ही रहेगा। बिल्कुल सर, भूख कभी भी इंसान की कम नहीं होनी चाहिए सर। यस सर। जिस एंड दिन देन सर थर्ड भूख कम पॉइंट आता है, यस सर, यस। जिस दिन सर भूख कम हो गई, उस दिन समझ लीजिए इंसान कम हो गया। अपने सपने मारने की शुरुआत कर दी, मतलब उस जी सर। इंसान पिता की ओर बढ़ चुका है। जी सर। बात करें थर्ड, यू आर हैप्पी विथ योर करंट लाइफस्टाइल। क्या आप अपने लाइफस्टाइल से खुश हैं? नो सर। चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, यू आर हैप्पी विथ योर जॉब और बिजनेस। क्योंकि अच्छे से अच्छे जॉब और अच्छे से अच्छे बिजनेस के क्लास को आज इस कोरोना ने गिरा दिया है। सबको बता दिया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और अगर आप जॉब और बिजनेस में नहीं जाते हो तो आपके घर में 1 रुपया नहीं आएगा, बिल्कुल सर, कोई बिल्कुल। पूछेगा नहीं आपको। चाहे बिल्कुल। वो आपकी 10 लाख की जॉब हो, चाहे आपका 20 लाख का टर्नओवर वाला बिजनेस हो। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, और नेटवर्क इंडस्ट्री में बताने की जरूरत ही नहीं कि जो चल रही है, एक ही इंडस्ट्री चल रही है आज पूरे इंडिया में। सिर्फ और सिर्फ एक ही सर इंडस्ट्री चल सीरियसली, रही सीरियसली। है, योर किड्स करंट एजुकेशन। जहां से मैंने स्टडी की, या जहां से मैंने स्टडी की, या आप लोगों ने स्टडी की होगी राज सर, क्या आप जी। अपने आने वाली पीढ़ी को वहीं पे पढ़ाएंगे? नो सर, बिल्कुल नहीं सर। सर हमने समय जो, बदल चुका है सर। जी सर सर जी, सर हमारे पिताजी लोग गांव के स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग शहर के सरकारी कॉलेजेस में पढ़ चुके हैं। अब बच्चे जो है, अब समय बदल चुका है कि वो सारे कॉलेजेस तो एक तरह से गायब ही हो चुके हैं सर। राइट सर। सर जो हमें जो मिली है फैसिलिटीज, हम उससे ज्यादा ही देंगे हमारे बच्चों को, राइट सर। बिल्कुल, 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 अब बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजेस बाय यू एंड योर फैमिली। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरा सर सबसे बड़ा वाय है मेरे लिए इस वक्त, बिल्कुल। कि आपकी फैमिली और आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, ये पब्लिक है या प्राइवेट है। अगर ये 6 पॉइंट आपको वाई नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनंती करना चाहूंगा, आपको इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप खामखा का नाटक करने मत आइए। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे, ये सोचा आइए ही मत। ये सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और जो टीम या जो आज वेस्टिजन ऑलरेडी ज्वाइंट है, जो नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं, उनको अपना वाई इसमें से चुनना होगा, या तो कोई वाई बनाना होगा। बिल्कुल। वाई हो गया। अब मैं बात करता हूं, और सर एक बात और कहना चाहूंगा कि आई कांट टीच एनीवन वाई। मैं किसी को ये सिखा नहीं सकता कि आपका वाई क्या है, क्योंकि हम कितना भी बता दें कि सबका सर वाई वो अलग हो सकता सर वो कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी है। हो इवन, सकता है वह। जी सर, इवन मी और कोई भी लीडर किसी का वाई और वाई सिखा नहीं सकता है, क्योंकि वाई उसके खुद ही रखना पड़ता है। और बट सर ये वाई भी रेंडमली रेंडमली क्रिएट भी हो जाता है कभी कभी। यस सर, यस।
यस बिल्कुल यस, राइट राइट। बिल्कुल सर। तो ये वाई के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये मत देखो मेरे दोस्तों कि मैखाने में शराब कितनी है। ये मत देखो मेरे दोस्तों, ये इस मैखाने में शराब कितनी है, ये देखिए कि आपकी प्यास कितनी है, आपका बिल्कुल, वाई क्या क्या बात कितना बात बड़ा है। है, आपका वाई बहुत कितना बड़ा बढ़िया। है ये देखिए। बिल्कुल, क्या क्योंकि बात मेरे है। अपलाइन की चेक बड़ी है, मेरी डाउनलाइन की चेक छोटी है या मेरी चेक नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको आपका वाई बड़ा हो जाएगा तो आपका चेक, आपकी टीम साइज सब अपने आप बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आ जाते हैं व्हाट टू डू। जो मैं टीच कर सकता हूँ आप लोगों को, सर वाई वो पर मैं व्हाट टू डू वाई ही पर है। सर वाई पर मैं एक वर्ड और बोलना चाहूंगा कि जो वाई हार्ट टचिंग होता है यस सर, वो सर ज्यादा काम करता है। यस सर, इमोशनली एंड पेनफुल ड्रीम बिल्कुल सर, इज ऑलवेज बिल्कुल वर्किंग। बिल्कुल सर। व्हाट टू डू में पहला आता है यूज द प्रोडक्ट 100%। अब हमारे सारे लीडर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इमेजिनरी लाइफ से अब रियल लाइफ में आ जाइए। बिकॉज आप कितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड कर लें सॉरी, आप कितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड कर लें या कुछ भी कर लें या कितना भी ट्रेंड हो जाएं, पर अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो बाली सर किसके रिश्तेदार नहीं है, उसको पैसे फ्री में नहीं मिलेंगे। आप जब तक प्रोडक्शन नहीं करोगे आपको पैसे नहीं आएंगे। तो बाली सर ने पहला रूल बनाया है जो हर वेस्टिजियन को फॉलो करना है, तभी वो 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक कमा सकता है, जितनी इनकम चाहे कमा सकता है। उसका पहला रूल है यूज द प्रोडक्ट 100%। अगर आपके घर में किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या कहीं बाहर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो मैं लिख के देता हूं आपकी चेक कभी भी नहीं बनेगी। बिल्कुल सेकंड, जैसे देखिए आज कोरोना फैला हुआ है तो सब लोग शेयर कर रहे हैं न्यूज, जितना भी न्यूज डेटा इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ रहा है सब शेयर कर रहे हैं। राइट राज सर? जैसे बिल्कुल अभी मैंने बिल्कुल राइट। मैंने जैसे भी 2 मिनट पहले शेयर किया था कि यूपी में सबसे ज्यादा 300 करोड़ का टर्नओवर हुआ है शराब फैक्ट्रियों से, फिर उसके बाद 200 करोड़ हुआ है महाराष्ट्र से। सही सर? बिल्कुल सर अब बताइए इस न्यूज और इस बखैती से आपको मुझे 1 रुपया आने वाला है? बिल्कुल नहीं सर। नो। बट सर ये प्रोडक्ट्स और ये कंसेप्ट, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट और कंसेप्ट मैं दोनों कहता हूं, क्योंकि सर क्या मालूम किसको प्रोडक्ट अच्छा लग जाए और किसी को कंसेप्ट। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रोडक्ट और कंसेप्ट दोनों शेयर करें। तो सर ये राइट सर। कंफर्म है कि आपका सेकंड जो स्टेप है, जो आपको अगर सच में कुछ शेयर करना है तो ये प्रोडक्ट और कंसेप्ट शेयर करें, क्योंकि इससे कोई रिजल्ट निकलेगा, आपके रियल लाइफ में कुछ फायदे होंगे। क्योंकि उस शेयरिंग से आपको 1 रुपया नहीं आएगा, पर इस शेयरिंग से आपको करोड़पति बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर। थर्ड बात करें, मेक योर लिस्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सभी से मैं नोट डाउन करने के लिए कहूंगा कि मेक योर लिस्ट के लिए आप लोगों को मैं कुछ एक एडिशनल पॉइंट देना चाहूंगा और ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगी। राज सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेक योर लिस्ट का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिस्ट बना लीजिए। बिल्कुल इसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है, आपको लिस्ट बनानी है, सबसे अच्छा पर्याय यही है। जी अब सर। आपके स्टार्टिंग आपका अभी हमारा जो नेटवर्क स्टार्ट हुआ था वो स्कूल फ्रेंड्स से शुरुआत हुआ था, क्योंकि हम सभी ने स्कूल सबसे पहले स्कूलिंग की है। राइट सर? राइट 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 सर। सर हम सभी लोगों ने स्कूल सबसे पहले शुरुआत की थी, तो हमारे स्कूल में कम से कम 100 लोग तो होंगे सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल और वो 100 लोग भी खाते पीते होंगे सर। बिल्कुल सर, जी नहीं सकते सर इसके जी बिना। सर। अच्छा सर, आपने जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो सर स्कूल में 100 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स कितना होता था सर? 33 था सर। कम से कम 33 सर। जी सर, जी सर। और वो 33 के बाद भी आपको कोई गारंटी है कि आपको कोई अच्छी स्कूल, अच्छी कॉलेज मिले या अच्छी जॉब मिले या कुछ नो अच्छा सर, चीज मिले? नो सर, नो सर। सर मेरी गारंटी है, अगर आप 100 लोगों के पास यहाँ पर जाते हैं, अगर 10 लोग भी आपके साथ आते हैं और वो 10 में से भी कोई एक बंदा भी आपके साथ काम करने के लिए, मतलब आपके जैसा लीडर होता है, आपका सेम डुप्लीकेट होता है, तो आपका वो 33% या 100% वाला जॉब या अच्छी एजुकेशन पैसा नहीं दे सकती, वो आपका ये 10% वाला रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फिर सर अब सेकंड आता है हमारा कॉलेज फ्रेंड्स, क्योंकि हम 10th जैसे कर लेते हैं तो 11th 12th के लिए हम कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर भी 100 लोगों, कम से कम 100 लोग तो हमारे कॉलेज में होते ही हैं। और वो बिल्कुल 100 लोगों को हम अगर प्रेजेंटेशन दिखाएं तो मैं एकदम मतलब मैंने एकदम रेयर केस लिखा है, एकदम वर्स्ट केस, वर्स्ट एकदम खराब केस, कि 100 में से अगर 10 लोग भी ज्वाइन होते हैं
तो सर कौन सी नुकसान की बात है? कोई नहीं सर। और सर 10% में भी आप इतना 10 अगर आपने फ्रंट खोल ली सर तो क्या कर सकते हैं आप जानते होंगे। बिल्कुल सर। अब थर्ड बात करें एरिया फ्रेंड्स, हम जहाँ पे आस पड़ोस हमारे आज अगल बगल जितने भी हैं रिलेटिव्स या फ्रेंडशिप अगर एरिया फ्रेंड्स हैं सर, उन लोग भी तो खाते हैं। और इन लोगों की भी संख्या कम से कम 100 लोगों की अगर लिस्ट बनाने आप दिल से चाहें, आप अपना दिमाग ना लगाएं कि भैया शर्मा जी करेंगे कि नहीं, अरे नहीं गुप्ता जी तो इधर हैं, अरे गुप्ता जी की तो औकात ही नहीं है, 2 रुपए का माल खाते हैं, क्या खाएंगे। ये दिमाग ना लगाएंगे तो आपकी लिस्ट 100 लोगों की बन जाएगी। बिल्कुल सर। और वो 100 लोगों में से 10 लोग आ ही जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा चौथा पॉइंट, स्पोर्ट्स फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। तो वहां पर अलग फ्रेंड्स मिलते हैं, क्योंकि आप कोई भी मैदान में जाइए, कोई भी स्पोर्ट्स एकेडमी में जाइए, वहां पर कुछ ना कुछ तो लोग नए ही मिलेंगे, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। एंड लास्ट एंड नॉट इन लिस्ट, मैं इन लोगों को बहुत बड़ा मोटिवेटर कहता हूँ, मेरे रिलेटिव्स जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। 100 रिलेटिव्स कम से कम होते हैं सर, कम से कम। बिल्कुल सर, इसकी रिलेटिव्स की तो लिस्ट सर कभी खत्म ही नहीं होती सर। जी सर। और उसमें से अगर 10 लोग भी आ जाएं तो आपका गेम हो जाए। और मैं अगर बात करूं 10 10 10 10 10 50 लोग, अगर आप 50 फ्रंट खोलते हैं सर तो आपका बिजनेस क्या भाग जाएगा। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। और जो लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, इस 50 फ्रंट से आप क्या नहीं कर सकते हो। आपके सारे वाई क्लियर हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड पॉइंट से। मेक योर लिस्ट, दिमाग नहीं लगाना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। नेवर प्रीजज एनीवन। अगर सिद्धार्थ सिंह जी को बाली सर ने प्रीजज किया होता तो आज सिद्धार्थ सिंह जी की 1 करोड़ नहीं होती। क्योंकि सिद्धार्थ सिंह जी के बारे में बात करूं, जिनके पास आईडी ग्रीन करने के लिए 700 रुपए नहीं थे, उनके पास 700 रुपए नहीं थे, 705 रुपए का उनका जो बिलिंग अमाउंट बना था, 5 रुपया उन्होंने आज तक नहीं दिया कंपनी को। 700 रुपए की उन्होंने बिलिंग की थी। तो जो मैं कुछ लीडर से कहना चाहूंगा कि सिर्फ 100 पीवी के लिए ना भागें, जो लीडर आए उनको जरूर लें, क्योंकि क्या मालूम आपका 30 पीवी वाला आदमी इन फ्यूचर आपको सिद्धार्थ सिंह बना सकता है, या तो वो सिद्धार्थ सिंह हो सकता है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हैं तो उनका कलर ना वोटें। सर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूं तो सर एक पर्सन, अगर एग्जांपल की बात करूं तो सिद्धार्थ सर की टीम एक ऐसी टीम है जो खाली एक टीम और एक बंदा उनको 18 लाख से भी ऊपर की इनकम जनरेट कर रही है। सोच लीजिए सर कि यहाँ पर एक बंदे की वैल्यू कितनी है। और सर वो आगे और बढ़ती ही जानी है, कभी कम नहीं होगी। यही तो है सर। बिल्कुल। अब फोर्थ पॉइंट बात करें तो इनविटेशन। ये बहुत लोगों का मेरे टीम में भी और बहुत लोगों में, इसलिए मैंने ये पीपीटी बनाई थी, व्हाई टू डू व्हाट टू डू। इनविटेशन के लिए प्रॉब्लम बहुत होती है। तो आपको इनविटेशन का सबसे अच्छा तरीका मैं बताना चाहूंगा, आपको कॉल करना है। जितने लोगों की लिस्ट बनाई है उन लोगों से बात करनी है। पर बात कैसे करनी है? परफेक्ट 5C फॉलो करते हुए कन्वर्सेशन करनी है आपको पहले, कि राज भैया कैसे हो आप, फिर हालचाल, और बाकी लोग घर में कैसे हैं, बाकी सब कैसा है, सब बढ़िया हैं, फिर और बताइए क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हैं आप आजकल। जैसे ही ये सब हो जाए, और आप तो फिर जैसे उन्होंने बताया कि मैं ये फला फला में काम कर रहा हूँ सर, ये जब मैं पूरा बता दूं तो आपके साथ एक डेमो होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेकंड सी आती है कॉम्प्लीमेंट। आपको कॉम्प्लीमेंट करना है सामने वालों को, और ये मस्का नहीं लगना चाहिए सामने वाले को। थर्ड, क्यूरियोसिटी बनानी है सामने वाले के दिमाग में कि है क्या ये। फोर्थ, कंट्रोल करना है अपने अंदर, बहुत जरूरी है। लीडर्स यहाँ पर बैठ जाते हैं, सामने वाला बोलता है यार मैं तो तेरा दोस्त यार हूँ, बता दे, नहीं बताना है। बिल्कुल सर। जो भी है कमिटमेंट लेने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही बतानी है। ये 5C है सर। मैं 5C आपके साथ करना चाहूंगा डेमो एक, हमारे लीडर्स के लिए, हेल्प के लिए। तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ, और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जिस वे में बात करते हैं अपने फ्रेंड से, वैसे ही करनी है, कोई अलग नहीं कि भैया भैया बोलते तो भैया ही बोलना है, सर नहीं बोलना है फोन करते हुए। तो वो समझ जाएगा कि ये मक्खन लगा रहा है। ओके ओके, मैं फोन लगा रहा हूँ सर सीतापुर में। जी 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 बिल्कुल। हेलो राज भैया। हेलो हेलो, हाँ आशुतोष जी बताएं। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताएं क्या हो रहा।
अरे यार, इस लॉकडाउन में आपकी याद आ रही थी, हमें बहुत याद आ रही थी, तो मैं बोला कि आप तो याद करते नहीं, तो भैया हम ही याद कर लें आपको। अरे सर, आपका भी तो और कॉल हमारी बहुत भाभी टाइम कैसी बाद आया। और हमारी भाभी कैसी हैं? सब मस्त हैं, सब बिल्कुल तंदुरुस्त मस्त। और मेरा भतीजा कैसा है? वो तो यार धूम काटे पड़ा है यार, जीने नहीं दे रहा लॉकडाउन में। वो तो है सर। और मम्मी पापा कैसे हैं? बस सब बढ़िया। बस थोड़ा सा फादर की क्या कहते हैं, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, वो भी इंशाल्लाह आगे सही होगी। जी जी जी। अरे, जिसके पास हनुमान जैसा भक्त बेटा हो तो कुछ भी कर सकता है सर। बिल्कुल 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 तो इस लॉकडाउन में भी ऐसी मतलब केयर करते होंगे आपके फादर की, मुझे जी पूरा जी भरोसा है। आप बिल्कुल। हनुमान से कम नहीं हो सर। अरे सर सर, और भैया आप बताओ क्या कर रहे हैं आजकल आप? कुछ नहीं बस सर, अपना थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है, बाकी तो लॉकडाउन में तो भैया कुछ निकलने को तो भैया मिल नहीं भैया रहा है। बोलो सर, सर ना बोलो, हम लोग प्रोस्पेक्ट हैं एक दूसरे के। आप मेरे नॉर्मल फ्रेंड हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया, क्या कर रहे हो फिर आजकल आप? कुछ नहीं यार, बस घर पे ही पड़े हैं, सब कुछ तो बंद है, चल रही है, जी, कट रही है यार। वो तो सबके साथ चल रही है, कट रही है। और आप बताओ कैसे अरे यार, क्या है। हम तो इंजीनियरिंग के साथ पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बहुत मजा आती है यार। मंडे टू फ्राइडे में वो इंजीनियरिंग की स्टडी आजकल करते कहाँ हैं। है यार, आजकल तो वैसे भी घर ही पे हो गए, आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो पूरा अरे तो लॉकडाउन है। आजकल लॉकडाउन में जो पार्ट टाइम में बिजनेस करते थे वो फुल टाइम कर रहे हैं। हमारा सारा बिजनेस कई तो लॉकडाउन से थोड़ी ना लॉकडाउन रुक में सकता है। यार, लॉकडाउन में कहाँ है यार, लॉकडाउन में अरे कोई निकल नहीं पा रहा, तुम क्या कैसे निकल रहे होगे, अरे पूछ गए भैया होगे निकल निकल के। अरे भैया, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस बिजनेस को कर रहे हैं, ये इसके ऊपर लॉकडाउन क्या, ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो कोई असर नहीं होगा। ये क्या ऑनलाइन बता बिजनेस रहे हो, है। ई क्या कॉमर्स बता रहे हो। ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स कभी नहीं बंद हो सकता है भैया। यार ई कॉमर्स भी तो बंद कर रखा है यार लॉकडाउन में। ई कॉमर्स बंद है, पर ऑनलाइन ऑनलाइन जो कंपनियां चलती हैं, जो जी जी। सिस्टम चलता है, वो तो नहीं बंद हो रहा है। आपका फेसबुक बंद हुआ भैया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल तो आपका व्हाट्सएप बंद हुआ? ये सब यार, एप्स बंद हुए? यार ऐसा कौन सा बिजनेस आ गया यार ये इंडिया में। यही है। अब वही है कि आपको शायद वही है कि हम सोचे कि भैया इसी बहाने अब इस बार सीतापुर आएंगे तो आपको मिल भी लेंगे। और बहुत दिन हुआ कि आपने कुछ शादी के बाद कुछ बुलाया नहीं, खिलाया भी नहीं है, तो कुछ खाए पी लेंगे और इसी बहाने हम हमारे छोटे भतीजे से मिल भी लेंगे। नहीं मिलना मिलना भी हो ये जो जाएगा। आप, ये जो आप कर रहे हो ये है क्या चीज, मतलब मैं थोड़ा सा, जी जी जी। हाँ हाँ, मतलब ये अरे थोड़ा सा अरे कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि जी जी लॉकडाउन के जी। सीन में से मतलब कैसे यार तुम। हम्म। अब देखिए भैया, हम कितना भी समझा लें, आपको फोन की बातें तो बिजनेस की, भाई बिजनेस की बातें फोन पर तो नहीं हो सकती ना भैया। नहीं नहीं अब नहीं, एक काम वो की, बात बिल्कुल सही, वो बात बिल्कुल सही है आपकी। जी जी लेकिन जी यार जी जी। मतलब जैसे कि आपने कहा कि फेसबुक, या फेसबुक व्हाट्सएप तो एक तरह से एक ऐप बना हुआ है, वो सर्वर उसको ऑपरेट कर रहा है। यार जी जी जी। बिजनेस, बिजनेस ऐसा कौन सा जो लॉकडाउन के अंदर मतलब ग्रो कर रहा है, मतलब तो कैसे आप क्या कर जैसे रहे वो हो। ऐप बना हुआ है सर, जैसे वो ऐप बना हुआ है वैसे हमारा भी सिस्टम बना हुआ है, सेम टू सेम वैसे ही काम करता है सर। क्या बता रहे हो यार, ऐसा तो मेरे को समझा, मतलब क्या चीज ऐसी है अच्छा, मतलब। एक काम कीजिए आप, जी जी जी। प्ले स्टोर से जूम ऐप डाउनलोड कीजिए। अच्छा, प्ले स्टोर से जूम ऐप, ये क्या उसी बला है यार। अरे यार, डाउनलोड कीजिए यार, ये भी बहुत अच्छी बला है। आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इससे आपको मैं, होगा क्या, इससे होगा क्या, पहले ये बताओ इससे अरे क्या होगा। यार, उसमें हम आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करेंगे, मिलेंगे और फिर बता देंगे सब कि ये क्या है, कैसे है। तो वीडियो और के लिए इसी तो यार, वीडियो के लिए तो यार बहुत दिन हो व्हाट्सअप गए। व्हाट्सअप कॉल या फेसबुक कॉल कर लो यार। हाँ ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आ जाते हैं। हाँ और क्या, जूम में यार क्या है यार, पता नहीं। वही वही वही, सही है व्हाट्सअप सही है। व्हाट्सअप आप कॉल एक कर काम लो, करो, व्हाट्सअप जी जी व्हाट्सअप जी, से हम आज भी कर व्हाट्सएप रहे हैं वीडियो यार। कॉल पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो जाए तो फिर उसके बाद आपको अप्रोच करना है, जैसे बातचीत हो जाए, जैसे कंफर्ट जोन पे आप देख लो तो हथौड़ा मार दीजिएगा। एंड देन उसके बाद जूम ऐप डाउनलोड, या भी जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड में सर ने बहुत अच्छा पॉइंट लिया, तो आप लोग इस पॉइंट पर लेकर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जूम ऐप डाउनलोड करवा सकते हैं। या तो आप लोगों को क्यूरियोसिटी बनाकर रखनी है लास्ट तक, बस कमिटमेंट लेना है कि भैया अब हम सीतापुर आएंगे तो अब ही बता पाएंगे, क्योंकि अब हम भी इस सिस्टम में नए हैं, हमको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। पर वहां पर हमारे जो एक सीनियर हैं, लखनऊ के नवाब कहा जाता है उनको, इसी बिजनेस के थ्रू उन्होंने एक ऑडी खरीदी है यही नवरात्रि में। अगर आप कहो तो उनसे हम बात करवा दें तो आपसे बात कर लेंगे। यार देखो आशुतोष यार, मैं थोड़ा सा वही चीज है, अब घर का अब बहुत टाइम बाद कुछ टाइम मिलता है,
थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, घर में परिवार के साथ में बैठा रहता हूँ। मैं फ्री होकर के आपको कॉल करता हूँ, अच्छा तब ठीक है, कोई बातचीत दिक्कत नहीं होगी उस भैया। चीज में। सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही है ना। अब लेकिन यार ये ऐसे बिजनेस, लेकिन लॉकडाउन ये के समय में भी भैया, जी जी आप लॉकडाउन के समय भी अगर आप मुझे समय नहीं दे पा रहे हो और अगर मैं आपको समय दे पा रहा हूँ, तो इससे ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा भैया, जितना जी लॉकडाउन जी। में आपको और हमको मिल रहा है। नहीं नहीं हम नहीं, वो मानते चीज हैं तो कि है, आपका वो चीज समय तो है। बहुत मूल्यवान है, आपकी फैमिली है, आपके ऊपर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब मान्य करते हैं भैया। पर जी 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 इसी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आपको दुगनी तेजी से कम करना है, तो आपको जी जी। कुछ एक अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी भैया। यार आप कंफ्यूजन पैदा करते जा रहे हो, आप बताओ पहले क्या है क्या। बताते हैं, अरे देखो भैया, इतना कहते हैं कि भैया ये बिजनेस है, जो जी ऐसी जी। इंडस्ट्री है जिसमें आज बात करें तो लगभग 5,000 से लेके 7,000 लोगों ने गाड़ियां अचीव की हैं। क्या मानो, कितने लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप्स, हमारे जितने सपने होते हैं, गाड़ी घोड़ा बंदूक सब है, सभी लोग मतलब लगभग 5-6 हजार लोगों के पास है इस क्या बता इंडस्ट्री रहे के। हो यार। जी जी भैया जी, हमें भी नहीं पता था। अरे हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था भैया, क्या बताएं आपको। हमको यही लखनऊ में रहते हैं हमारे अंकल जी, जी उन्होंने जी जी। बताया हमको, विश्वास आपके जैसा भी भैया, आपकी कसम बताएं यार, विश्वास ही नहीं हो रहा था। नहीं यार, मुझे भी बिल्कुल मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे वही हो। वही 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 अरे यही कह रहे हैं भैया, बस आपको यही है कि हम बोले कि अब आते हैं यूपी, अभी आना ही हो रहा है, ये लॉकडाउन खुल जाए वैसे ही आ रहे हैं, या तो आप जी जी। जूम पे मिल लो या तो उसमें आएंगे तब बात करिया जाए। और नहीं फिर तो मैं इसी फ्री बहाने फ्री आप होकर तो के यही पहले है, आपको आप तो पह, जी, जी जी बताएं सर, बताएं 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 आप क्या। तो बस यही चाह रहे हैं कि बस हमको कुछ खिलाना नहीं है, बस ऐसे ही सीख लेना है आपको, हम क्या नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, आप कुछ ऐसा खिलाना नहीं ऐसा चाहते नहीं क्या है। हम? लेकिन यार कंफ्यूजन ऐसी मतलब आपने क्रिएट कर दी है जी कि जी, थोड़ा सा मतलब वही चीज मैं सोच रहा था कि क्या चीज है, तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा था। कोई बात नहीं भैया, हम मिलेंगे अब, ठीक है, व्हाट्सएप कॉल पे आपको बताते हैं। ओके, बिल्कुल 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 ओके बिल्कुल। भैया, मैं फ्री होकर के आपको कॉल करता हूँ व्हाट्सएप जी भैया जी जी जी। पे। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट। इतना खतरनाक प्रोस्पेक्ट मिले तो हम नहीं करेंगे भैया, जाने दो। नहीं, मस्ती कर रहे हैं, हम तो नहीं छोड़ेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। फिफ्थ बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। आते हैं, मीटिंग। देखिए मीटिंग आपको, फिफ्थ पॉइंट है जो मीटिंग करना है, क्योंकि आपने इनवाइट कर लिया है, अब कमिटमेंट ले लिया है, तो आपको पांचवा पॉइंट है कि मीटिंग, जैसे कि सर ने हमारे साथ कमिटमेंट ले लिया, अब मीटिंग करने जा रहे हैं। तो पहला होता है आपको क्लाइंट के साथ, तो सर सराउंडिंग में वॉइस आ रही है, शायद ओके ओके ओके, मैं उसको देख रहा हूँ। ओके ओके सर, डन, ओके कंटिन्यू। ओके सर, मेरी वॉइस आ रही है सर? जी 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 परफेक्ट। ओके सर, ओके। आपको मीटिंग 1-to-1 करनी है। आपको शुरुआत में, जैसे आपको पता नहीं होता कि कैसे करना है बिजनेस, कैसे क्या करना है, तो आपको शुरुआत के 2 से 5 प्लान अपने अपलाइन के साथ करना है, और फिर बाद में अपलाइन को साइड में रखकर बिठाकर कि भैया आप बाजू में बैठिए, अगर हमको ना आए तो आप गाड़ी पकड़ लीजिएगा, ऐसे मीटिंग करनी है। और जैसे आप महारथी हो जाओ तो होम मीटिंग की शुरुआत करनी है अपने अपलाइन के साथ। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है, आपको पूरे मंथ में कम से कम 1 बार या 2 बार ग्रुप मीटिंग अपने टीम के साथ करनी है लगातार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग प्लीज नोट करें। मीटिंग सिर्फ सिर्फ मीटिंग करना ही नहीं जरूरी है, ये तीनों करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल बात करें तो ट्रेनिंग और मीटिंग और प्लान और वेस्टीज 1-to-1 में भी होती है और होम मीटिंग में भी होती है, पर जहां पर ज्यादा रिजल्ट निकले वो होम मीटिंग है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सारे टीम लीडर से, कि प्लीज होम मीटिंग पर स्ट्राइक कीजिए, क्योंकि उसी में से कोई ना कोई तो आपको प्रशांत सर और विवेक सर और उत्तम सर जैसा कोई ना कोई तो बैठा हुआ मिल। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो बात आती है ट्रेनिंग। देखिए, अगर हम 10,000 की एक छोटी सी नौकरी भी करें तो उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है 5 से 6 महीना। सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर, सही कह रहे हैं हम? जी 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 बिल्कुल। अब बात करें तो ये तो भैया करोड़ों की इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग और स्टाफ लगेगी। एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास दो दो एजुकेशन सिस्टम है। पहला है जो कंपनी सपोर्ट जो वेस्टीज हमें देती है, और दूसरा है जो वी टीम मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी की टीम सपोर्ट मिलती है। अस्तु जी, बात इसका करें, इसको इसको फुल फॉर्म में बताइएगा, जो आपने ट्रेनिंग्स के मॉड्यूल सेट कर रखे हैं जी एबीसी सर, में। जी 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 सर। जी सीएनटी जो डेली बेसिस पे होती है, सेलुलर नेशनल थेरेपी, एंड जैसे कि इसमें कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान एंड मार्केटिंग प्लान, और आपको बिजनेस कैसे और नए नए प्रोडक्ट्स की जानकारी इसमें होती है। फिर वीआईपी में बात करें
तो वेस्टीज इनिशिएटिव प्रोग्राम, जिसमें अर्ली स्टेजेस में आपको क्या करना है, इसमें कंपनी आपको सिखाती है। सीएनटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2500 सीएनटी फ्री में कराई जाती है। वीआईपी के बारे में बात करें तो इसकी 250 या 300 तक की टिकट होती है, 250 की टिकट होती है, और इसमें धाकड़ लीडर आता है और आपको सिखा के जाता है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है और करना कैसे है बिजनेस। अब बात करते हैं वीएलसी, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव। इसमें भी बड़े से बड़े लीडर आते हैं, हमें सिखाते हैं, जैसे कि सीएसएस में हमारे आते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। एमटीएम मीट द मिलियनर, इसमें तो सब एम्बेसडर्स ही आते हैं लगभग, जो इस इंडस्ट्री से जिन्होंने कुछ बेंचमार्क किया है। और लास्ट में आता है वेफ, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन। इसमें हमारे नए और पुराने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिन्होंने अपना लेवल अचीव किया है और किसी ने कुछ नया चीज गोल अपना टारगेट कंप्लीट किया है, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये वेस्टीज अवार्ड फंक्शन किसी आईफा अवार्ड, किसी एक्टर को जो अवार्ड मिलता है उससे कम नहीं होता है, क्योंकि हम भी, उन लोग तो रील वाले हीरो हैं, हम लोग रियल लाइफ के हीरो हैं। बात करें वी टीम सपोर्ट की, एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारे प्रशांत सर जी करवाते हैं। एनडीएस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सिस्टम, ये स्वयं हमारे मिस्टर कुमार सक्सेना जी करते हैं। फिर बात करें सीएसएस, ये हमारे हर लगभग 29 स्टेट्स में पूरी जगह बी टीम हमारे मेंटर विवेक कुमार सक्सेना जी की वजह से हर जगह होती है लगभग सीएसएस। और बूट कैंप और एसटीएम, ये हमारे गुरु के गुरु महादेव गुरुदेव हमारे विवेक सर खुद करते हैं। तो ये सब की ट्रेनिंग जरूर लें, बिकॉज विदाउट ट्रेनिंग आप इधर कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर। विदाउट अर्निंग, अगर आप सर आपकी वॉइस थोड़ी सी टूट रही है। को हम फर्स्ट सीएसएस, जैसे मैं आपको बता रहा था सीएसएस क्या होता है, ये सब आपको बताता हूँ कैसे होता है। मैं हमारे यहाँ मुंबई में फर्स्ट सीएसएस हुआ था एसएनडीटी कॉलेज में, मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी सबसे पहले आए थे। और मैं बात करूँ, इस टाइम मेरा लेवल डायरेक्टर का था, और इसी टाइम मुझे विवेक सर के माध्यम से प्रशांत सर का, हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट अपलाइन का मिलने का अवसर मिला। और एक शख्सियत जब आपका हाथ पकड़ती है तो एक मजा ही अलग होता है। आप लोग देख रहे होंगे इस फोटो में। सर जब शख्सियत हाथ पकड़ती है तो सक्सेस कदमों को चूमती है। जी सर जी। अब बात करें सेकंड सीएसएस बाय राजीव शर्मा जी ने स्टार्ट किया, राजीव शर्मा जी ने किया। तो उस ट्रेनिंग में हमने लगभग अपने साथ पूरी टीम को लेके गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अकेले लर्निंग से कुछ नहीं होगा, पूरी टीम के साथ आपको करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा, और कमाना तो अपने आप होगा। आप सभी से मैं कहना चाहूंगा लीडर्स की टीम बनेगी, टीम टूटेगी, ये तो एक गेम है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट, मतलब सबसे बड़ा गेम है ये। इस गेम में लोग जीतेंगे हारेंगे, वो खेल तो होता ही चलेगा, पर कुछ लोग रहेंगे, जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, ये रहेंगे। ये तो एक गेम है, इस गेम का बहुत बड़ा रूल है। पर इस गेम के बाद जो खिलाड़ी होगा ना सर, वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो हार के डर से या काम ना करना पड़े इसके डर से काम ही नहीं करते हैं, या छोड़ देते हैं सिस्टम, या कुछ भी हो, बेसिक्स छोड़ देते हैं अपनी। तो मैं बात करूं, मेरे पास मेरी टीम टूट चुकी थी उस समय, और ये सबकी टूटती है लगभग, नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है। मैं बात करूं, मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट नहीं था, एक टीम नहीं थी, कोई नहीं था, पर मैं अकेला सीएसएस अटेंड करने गया था संजय यादव सर के। और मेरी पूरी जब मेरे पास मेरे सीएसएस में कोई नहीं होता था, तो मैं अपने मम्मी पापा को लेकर जाता था कि आप लोग चलिए। और इससे क्या होता था, हम तीनों मोटिवेट होते थे और प्रोस्पेक्ट की संख्या अपने आप बढ़ जाती थी, क्योंकि तीनों मोटिवेटेड हैं और तीनों के पास फिर लिस्ट विस्ट बेसिक पर आ जाए, काम चालू हो जाए। और इस सीएस में किसी पॉइंट आपको पिन कर जाए और कर जाए, बोल नहीं सकते हैं। तो बहुत जरूरी है सीएसएस। और टीम आए चाहे ना आए, अगर आते रहो तो टीम आती रहेगी और बनती रहेगी। बिल्कुल। बात करें हमारे ग्रेट अपलाइन के भी, मिस्टम सर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और 8 लाख प्लस का इनकम है इनकी। और ये आए हमारे मुंबई में, तो इनका भी सीएसएस लगभग हमने लगभग 20 से 25 लोग साथ में थे, हमने अटेंड किया था। फिर बात करते हैं एलडीपी, मिस्टर सिंह फादर
में इसलिए और सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा प्रशंसा किया, इसलिए मैं उन्हें फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहता हूँ। भला कि ये मेरे इंट्रोड्यूसर नहीं है इस बिजनेस में, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया, इन्होंने पर मुझे बड़ा किया है, मेरी परवरिश की है, तो मैं इनकी बताऊं। और आप सभी से कहना चाहूंगा कि किसी ना किसी एक एक्टिव अपलाइन की ऐसे बनाने ये लोगों से। अच्छा, जिस दिन आपका हेलो हेलो राज सर, हेलो जी जी राज सर, जी, आपकी वॉइस नहीं आ वॉइस। रही, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ओके ओके राज सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मेरा जब लेवल क्वालिफाई नहीं हो रहा था, मेरी टीम टूट चुकी थी, तो मेरे पास मेरे प्रशांत सर थे, और कि अगर अगर आपने फॉर्मूला 40 अप्लाई कर लिया तो आपको कभी भी लेवल के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लेवल अपने आप सक्सेस होते जाएंगे, सब होता जाएगा। और ये फॉर्मूला मैंने लगभग उसके दूसरे या तीसरे ही सीएसएस में कंप्लीट कर लिया था। ये मेरी पूरी यूथ की टीम आप देख सकते हो, इसमें कोई भी बच्चा मेरे से एज का बड़ा नहीं है, या तो एक अविनाश जी और एक दो लोग होंगे, 18 से 25 साल के अंदर वाली टीम है। और फॉर्मूला 40 मैंने इस टाइम कंप्लीट किया, और ये फॉर्मूला 40 बहुत एप्लीकेबल है, जरूर कीजिएगा सभी लोग। अब बात करते हैं, माय लाइफ हैड टेकन 360 डिग्री इन माय फर्स्ट एसटीएम। मैं बात करना चाहूंगा मेरे इस बिजनेस के इंट्रोड्यूसर, और मेरे लोग कहते हैं ना कि सर रिलेटिव्स अच्छे नहीं होते हैं, या रिलेटिव्स हमारे साथ जुड़ते नहीं जी हैं, जी सही जी कह रहे हैं जी सर? जी 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 तो, जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे ग्रेट अपलाइन और इस बिजनेस में मुझे इंट्रोड्यूस करने वाले मिस्टर महेश कुमार सिंह जी, मेरे रिश्ते में अंकल लगते हैं। प्लीज जो भी स्क्रीन से छेड़छाड़ कर रहा है, प्लीज इरेज कर लें। मुझे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर महेश कुमार सिंह जी ने। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक अंकल होने का भी फर्ज अदा किया, और एक अच्छा नेटवर्कर बनने का भी बहुत अच्छा फर्ज अदा आशुतोष किया, जी, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार। जी सर। आशुतोष जी, आपको क्या जी कहते हैं, एक छोटा सा मैसेज मैंने किया है, वो आप रीड कर लीजिए प्लीज। एक सेकेंड सर। मोबाइल पे है सर आपके? पर्सनल किया आपने सर? नहीं सर, ग्रुप पे है सर। ओके 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 ओके, हम देख लिए सर, देख लिए हैं। ओके ओके। तो इस इंडस्ट्री में मुझे जन्म देने का इन्होंने किया, सबसे बड़ा। और एक बात एक और है, एक शख्सियत और है इसमें, मैं आपको अभी आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। अब इस एसटीएम में मैंने इतनी नॉलेज तो ली और बहुत कुछ सीखने भी मिला, और मुझे सिर्फ दो चीज एडिशनल मिल गई सर एसटीएम में। सर मुझे एक नए मम्मी पापा मिल गए, क्या जो बात है। ये आपको दिख रहे होंगे इस फोटो में, मिस्टर प्रशांत सिंह जी और मेरी कनक मैम। मतलब बहुत, मतलब बात करें तो पूरा पेरेंट्स जैसा इन्होंने संभाला। बिकॉज मैं बताऊं आपको, मैं फर्स्ट एसटीएम सर के साथ ही गया था, मेरी टीम टूट चुकी थी, कुछ नहीं था, सर ने ही मुझे हेल्प किया, सर मुझे लेके गए। सर बोले कि बस तुम आ जाओ बच्चा, लखनऊ साथ में चलेंगे। बस यही बिल्कुल था कि सर ने बच्चा बोला, और मुझे पेरेंट्स मिल गए, बिल्कुल और वही पेरेंट्स को मैंने आज तक छोड़ा नहीं और नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट ऑफ एसटीएम, जैसे ही मैंने बोला कि मेरी इस इंडस्ट्री में जन्म हुआ 28 तारीख को, 28 दिसंबर को, क्योंकि मुझे नए माता पिता मिले थे, इसलिए मेरा नया जन्म हुआ इस इंडस्ट्री में लगभग मेरे ज्वाइन होने के 4-5 महीने के बाद। तो ये हुआ कि रिजल्ट ऑफ एसटीएम मैंने लगभग 42 लोगों की सीएनटी की अपने खुद के दम पर, और इसमें लगभग लगभग जितने भी मेरे यूथ ब्रिगेडियन हैं, मेरे जितने भी क्राइम पार्टनर बोल सकते हो आप, ये सब यहीं पे हैं और इसी से निकले हैं। और ये लगभग 32 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी उस सीएनटी से। ये क्या पावर ऑफ बात है। रिजल्ट और एसटीएम की थी सर। बिल्कुल और ये बिल्कुल टीम बिल्कुल सर। आज का ये है कि चल रही है आज भी। और फिर सेकंड एसटीएम में ये हुआ कि सर वो जो नौसिखिया लड़का था जो पहले वाले फोटो में दिख रहा था आपको, जी जी। वो वो अब एक थोड़ा होता है ना कि जेंटलमैन बन गया था, और अपने साथ जेंटलमैन लोगों को बनाकर लेकर गया था। आप इस फोटो बिल्कुल में देख रहे होंगे कि सब जेंटलमैन की तरह खड़े हैं। और मैं बिल्कुल बताना बिल्कुल। चाहूंगा कि मैंने बोला था ना कि सर इस कंपनी में मुझे इंट्रोड्यूस करने में एक बंदे की बहुत बड़ी हाथ एक और है, वो मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट
मतलब बात करें प्रशांत सर से पहले मुझे जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री में खड़ा होने की ताकत दी मुझे मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर देवेंद्र सिंह जी ने। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्या बात है। क्योंकि और महेश सर का भी, बिकॉज ये दोनों लोगों ने ही मुझे, या तो ये दोनों लोग आते नहीं तो मैं करता नहीं, बिकॉज इन लोगों ने मुझे सीएनटी में जबरदस्ती लेके गए थे और इन लोगों ने मुझे झूठ बोला था कि इन्हें एड्रेस नहीं पता है उस सीएनटी का, तो मैं इन्हें बस छोड़ने गया था। इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ाया बिठाया। अब हमारी आईडी तो लगी नहीं थी उस टाइम में, दीदी की लगी थी, तो हम तो बस सुनने गए थे इन लोगों का दिल रखने के लिए। बट मैं झूठ नहीं कहूंगा राज सर, जी हमने पूरी सीएनटी ध्यान से सुनी नहीं, पर जैसे वो टेस्टिमोनियल पार्ट आ गया सर, तो सर मुझे मेरे सपने जो दिख रहे थे बीएमडब्ल्यू, और यहाँ पर सिर्फ सपने की बातें हो रही थी। बिल्कुल और सर जो बिल्कुल। वहां पर जो सीएनटी कर रहे थे, उनका अगर आज मैं बात करूं तो उनके पास एक नहीं दो दो लग्जरी गाड़ी है आज। मोहसिन क्या शेख बात जी, बीएमडब्ल्यू है। और जैगवार दोनों हैं मुंबई में। और जब उन्होंने वो प्लान दिखा रहे थे तो उनके पास बीएमडब्ल्यू उन्होंने न्यूली अचीव की थी। और सर मेरी ड्रीम कार, मेरे बचपन से मुझे बीएमडब्ल्यू बहुत पसंद थी। तो सर बिल्कुल मुझे स्ट्राइक और पिन दोनों हो गई। क्योंकि मुझे कोई लग नहीं रहा था, क्योंकि कोई जॉब पर्सनैलिटी को मैंने देखा नहीं बीएमडब्ल्यू लेते हुए, क्योंकि मेरे घर में भी दो जॉब पर्सनैलिटी हैं, अच्छी खासी अर्निंग है, लगभग 1 से 1.5 लाख दोनों कमाते हैं, मतलब 2-2.5 लाख आने के बावजूद भी अगर मेरे घर में बीएमडब्ल्यू या कोई कार नहीं आ पा रही है, इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर अगर मैं डिग्री लेकर भी अगर करने जाऊं तो मेरे पास भी नहीं आएगी। बिल्कुल। तो मुझे ये बात समझी और मैंने करना शुरुआत किया, फिर रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा है और आने वाले समय में बहुत बड़ा रिजल्ट दिखेगा। फिर बात करें कि एसटीएम का जो लास्ट दिन होता है, ये दिन तो हमें पसंद ही नहीं आता। ये दिन कि इस दिन तो सर मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर सर कुछ स्ट्रांग नहीं हूँ। लास्ट दिन क्लीन बोल्ड कर देते हैं विवेक सर, हमें बोलते हैं ना कि सर, वो आपने नोटिस किया होगा कि जाइए कॉल कीजिएगा आप बिल्कुल जिसको बिल्कुल भी। सर। सर मैं सर सेवन ऐसा टाइम मैं सर 7 टाइम जा चुका हूँ सर। जी सर, तो सर मैं फर्स्ट टाइम में अपने अंकल के ऊपर सर रख कर रोया था, और सेकंड टाइम पे मेरे साथ अंकल नहीं आए हुए थे, पर मैं प्रशांत सर के ऊपर सर रख के इतना रोया था। बिकॉज सर एक होता है ना सर ग्रेटिट्यूड, और एक होता है कि जी सर ग्रेटिट्यूड के बिना ही इमोशनल आ जाता है। बिल्कुल कभी कभी ग्रेटिट्यूड की जरूरत नहीं होती, और मैं हर बार मैं जाता हूँ, सर बोलते हैं ना आई लव यू बोलिए आप जिसको भी प्यार करते हैं। तो बिल्कुल। मैंने जितनी बार भी मम्मा को कॉल किया तो आई लव यू बोलने से पहले ही आंख से पानी गिर गए। तो मम्मा ने बोला कि ऐसा क्या सिखाते हैं तुझे विवेक सर की, तू क्या करता है? तो मैं बोला कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो आपको आना पड़ेगा। तो मम्मा खुद रेडी आने के लिए, पर हम खुद नहीं लाए थे इस बार, इसलिए नहीं लाए थे बिकॉज सर अभी आप जानते हैं हम लोग यूथ हैं, तो थोड़ा जो ट्रेन में मस्ती और ये सब मस्ती करेंगे वो कर नहीं पाएंगे, जर्नी का मजा नहीं ले पाएंगे, इसलिए नहीं लाया मम्मी को मैंने। बट जी इस बार जो लॉकडाउन खुलेगा तो पूरी फैमिली के साथ हमारा प्लान हो चुका है। हम सभी लोग मेरी मम्मी पापा दीदी और मैं, पूरे चारों लोग आने वाले हैं एसटीएम। बिल्कुल। अब व्हाट टू डू का 7th और लास्ट स्टेप है फॉलो अप। ये बहुत जरूरी है, फॉलो अप बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फॉलो अप की ही ताकत है। विवेक सर के अंदर मैंने एक बात सीखी थी, फॉलो अप की ही ताकत है, जिनके वजह से 4 साल उन्होंने फॉलो अप किया, जिससे हमें ग्रेट अपलाइन हमारे पीके उत्तम सर मिले। और बिल्कुल जैसे को तैसा होता ही है, गिव एंड टेक वाला गेम होता ही है। जैसे विवेक सर ने उत्तम सर का फॉलोअप 4 साल तक किया, तो उत्तम सर को भी फॉलोअप करना पड़ा हमारे फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रशांत सर का 4 साल तक। तो वही बिल्कुल। है, पर फॉलोअप की ताकत है जिसके कारण उत्तम सर और हमारे प्रशांत सर इस सिस्टम में है, जिनके कारण आज हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं और टेस्टिमोनियल में बता पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बिल्कुल फॉलोअप की ही ताकत है सर, नहीं तो अगर कोई बंदा हमारे जैसा और आपके जैसा होता तो छोड़ दिया होता अभी तक। सही बात है सर। तो सर मैंने फॉलोअप को अपने भाषा में कहा है कि आपको फॉलोअप ऐसे करना है जैसे कि आप वन साइडेड लव को जैसे करते हैं, वन साइडेड क्या लवर को जैसे करते क्या बात है। हैं, ऐसा फॉलोअप करना है कि सर जब तक, जैसे बोलते हैं ना मांझी मूवी में हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब छोड़ेंगे। तक आपको मतलब जिसको आपको इस सिस्टम में सच में लाना है और उसको सच में उसको सक्सेस करवानी है, तो जी उसको जब तक ऐसा फॉलो कीजिएगा कि जब तक उससे शादी ना हो जाए, इन शॉर्ट। बिल्कुल।
और फॉलोअप की ताकत तो आपको पता ही है, बातचीत तो होती ही है। बिल्कुल सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन। अब मेरे यहाँ पर बहुत सारे ग्रेजुएट लोग भी हैं और कुछ लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं लाइक मी, और कुछ लोग कर चुके हैं या कुछ लोग जॉब पर्सनैलिटी में या बिजनेस में है। मैं उन सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास प्लान क्या है, आपके फ्यूचर का प्लान क्या है। फ्यूचर किसने देखा है? किसी बात की सिक्योरिटी है आज की लाइफ में? कोरोना ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कोरोना का, कि इस कोरोना में मुझे दो बड़े भाई मिल गए, मिस्टर सात्वत त्यागी जी और राज राज सक्सेना जी। मैं इन दोनों को, एक नए दो भाई मिल गए मुझे, जय वीरू। सो बहुत थैंकफुल हूँ मैं इस क्रिटिकल कंडीशन का भी। और बात करना चाहूंगा कि सर हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है। अब बात करें नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपको एक्शन अभी के अभी लेना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने एक्शन आज नहीं लिया तो आप सक्सेस कभी नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी ले लीजिए आप सभी लोग। क्योंकि हम कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, हम कितना भी एजुकेट कर लें, अगर आपने उसे अप्लाई नहीं किया और अगर सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया, तो आप सक्सेस कभी नहीं हो सकते इस सिस्टम में। फिर वही है कि हमने भी भैया वेस्टीज की थी 4 साल पहले, फिर यही स्टोरी जो लोग आपको सुनने में आते हैं मार्केट में कि भैया वेस्टीज से कुछ नहीं होता, या ऐसे है वैसे है, हमारे पास आ जाओ, या ये कर लो, यहाँ पर सिर्फ 2 ही चलाना है, 4 ही चलाना है, या यही करना है। भैया मैं इतना बताऊं, अगर आपने सही समय पर सही एक्शन लिया होता तो आपको कहीं 2 चलाने की, 4 चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक्शन ही है जो आपसे सही करा लेता है। क्योंकि आज मैं आज देख रहा हूँ भैया सर, राज सर, मैं आज ये देख जी रहा जी। हूँ मार्केट में लोग अगर खुद ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को डिफेम कर रहे हैं। आज मार्केट में मैं आज बिल्कुल बात करूं तो लोग डिफेम बहुत कर रहे हैं, एथिकल एथिकल का गाना गाकर हमें डिफेम कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जितना हमारा ईयरली टर्नओवर होता है उतना तो आप सोच ही नहीं सकते हो, और आपका जो ईयरली टर्नओवर होता है उतना हमारा मंथली टर्नओवर हो रहा है लॉकडाउन में। बिल्कुल, तो लॉकडाउन के आप अंदर लड़ाई हो रहा भी, है सर। जी सर वही कह रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर हो रहा है। और आप बिल्कुल लड़ाई किस पे कर रहे हैं? 16 साल के बच्चे। और अगर हम बोलते हैं तो लोगों का कहना है कि हम तो 3 साल के बच्चे हैं। मैं कहता हूं अगर 3 साल के बच्चे हैं, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो क्यों लड़ाई कर रहे हो? सही बात है। अपने आप को बड़ा कर लो तब लड़ाई करने आना, पहले शस्त्र तो ले लो। आप किससे बिल्कुल लड़ रहे हो? जो नंबर 1 है उससे लड़ाई कर रहे हो आप। सर, पत्थर उठाना सीखा नहीं, चले हैं तलवार से लड़ने। यस, बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैं सभी से कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए टीम बड़ी होगी छोटी होगी, अपलाइन का सपोर्ट कभी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अपलाइन के पास भी बहुत लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई अपलाइन सपोर्ट नहीं करता या नहीं, या किया नहीं है, मैं कभी नहीं कहूंगा, पर ये मैं कहूंगा कि अगर आपके अंदर आपके ऊपर बिलीव होगा तो किसी अपलाइन की आवश्यकता नहीं होगी आपको। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर विश्वास करना, जब आपके सर ऊपर इस अपलाइन, दुनिया में। सर मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, अपलाइन आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन बिलीव आपके अंदर आप खुद ही पैदा कर सकते हो सर। जी सर जी, जी दिशा और दशा बदल सकता है, पर बिल्कुल। सर उस बिलीव दिशा आपको और रखना दशा को पड़ेगा, बदलने, बिलीव, उस, बिलीव सर खुद जी आपको सर, रखना पड़ेगा। जी सर जी बिल्कुल। सर, और उस दिशा और दशा को बदलने के लिए आपको चलना तो पड़ेगा। बिल्कुल अपलाइन बिल्कुल सर। कितना भी बता दे, चलना तो आपको ही है। तो बिल्कुल सर। बिलीव के विदाउट कुछ नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी ले लीजिए। सर नॉर्मल और सी मैं आप बात सभी से, कहूंगा, सर नॉर्मल सी बात कहूंगा कि अगर आपके हाथ बांध दिए जाएं और थाली आपके सामने रख दी जाए खाना से लगी हुई, वो भी आप खा नहीं पाएंगे, उसको भी जी आपको सर, खुद ही खाना पड़ेगा। और यस सर, वो भी उसके लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको रोटी तोड़ के तब आपको अपने मुंह में ले जानी होगी, तभी आप उसको खा पाओगे। तो जब यस खाना हम सर, बिना मेहनत के नहीं खा सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो बाकी तो सब बहुत बड़ी चीजें हैं। यस सर। तो यही कहना चाहूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज अपने आप पर विश्वास करना जब दुनिया वाले आप पर विश्वास ना करें। बिकॉज बहुत लोग आपको गिराने के लिए आएंगे, बहुत डिफेम करेंगे, पर इतना है कि अगर एक शेर जिंदा होगा ना, टाइगर जिंदा है, जितनी बार आपको कोई गिराए या कोई एथिकल एथिकल या कोई अदर लड़ाई करे, तो सिर्फ अपने अंदर को कहना कि टाइगर जिंदा है। और अगर ये बिल्कुल टाइगर जिंदा रहेगा तो कितनी कंपनियां आई है और आई ही है और आती रहेगी, पर अगर टाइगर जिंदा रहेगा तो कोई आगे लड़ नहीं सकता है। तो सभी से बिल्कुल। कहूंगा कि टाइगर, अपने अंदर के टाइगर को जिंदा रखें।
बिल्कुल और अगर आपने ये काम कर लिया, आपने अपने अंदर के टाइगर को जिंदा रखा 3 से 5 साल इस सिस्टम में, तो इस बात की गारंटी है कि आप एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। आपकी आने वाली जनरेशन को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी ले लीजिए आप सभी लोग। बिल्कुल। नेक्स्ट, नेवर गिव अप। लास्ट पॉइंट है मेरे इस पीपीटी का, जो मैं आप सभी को अच्छे से समझाना चाहूंगा। नेवर गिव अप। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, लेवल क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, कोरोना जैसे कंडीशंस हैं, निगेटिव कंडीशंस हैं, ये कंडीशन सभी के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ नेटो मार्केटिंग या वेस्टीज कोई कर रहा है उसी के लिए नहीं है। एक छोटी सी चीटी के लिए भी कंडीशन चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस सबके पास आते हैं, अगर चैलेंजेस नहीं आए तो समझिए आप जिंदा नहीं हैं। चैलेंजेस आने जरूरी हैं, और अगर ये चैलेंजेस आए तो आपको बस एक ही लाइन कहना है, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप इसलिए क्योंकि टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा होगा तभी आप नेवर गिव अप कह सकते हैं। नेवर गिव अप के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो मैं इनको बहुत पर्सनली बहुत बड़ा आइडल हूं। मिस्टर विराट कोहली नाम ही काफी है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं किसी को। इनका लोगों को एग्रेशन पसंद है, पर मुझे इनका एग्रेशन के साथ नेवर गिव अप एटीट्यूड पसंद है। क्योंकि यही एक लड़का था जो 18 साल की उम्र में, जब रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच चल रहा था महाराष्ट्र के साथ, तो 35 के रन पर खेल रहे थे, और रात को जैसे ही 3 दिन का रणजी ट्रॉफी चलता है सर। बिल्कुल। राज सर, जी हेलो जी 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 सर। जी, आपको बताना चाहूंगा सर, रणजी ट्रॉफी 3 दिन का चलता है सर। तो जी पहले दिन बैटिंग थी, 35 रन पर नॉट आउट थे, और नेक्स्ट दिन रात को मैसेज आया, फोन आया घर से कि आपके पिता का देहांत हो गया। 18 साल का लड़का के पास चैलेंज आया और इसने क्या कहा, टाइगर जिंदा है, नेवर गिव अप। ये लड़का गया मैच, उसने नेक्स्ट दिन घर वालों से परमिशन ली कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने कोच से सलाह ली, कोच मतलब अपने अपलाइन से सलाह ली कि क्या करना है मुझे। तो उन्होंने एक ही लाइन कही कि आपको जो सही लगे वो कीजिए इस वक्त। तो इन्हें सिर्फ एक ही सही लगा कि अब जो होना था वो हो गया, जो मेरे हाथ में है वो मुझे करना है। ये गए, 90 रन की पारी खेली, नॉट आउट रहे लास्ट तक, और इन्होंने मैच जीता के लाया। हारा हुआ मैच जीत कर लाए, और इसे ही कहते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड। और अगर आज विराट कोहली को पैसे मिल रहे हैं, सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन है इंडिया से, तो इसे क्यों नहीं मिलना चाहिए सर। बिल्कुल अगर विराट कोहली आज सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, सबसे ज्यादा एड्स फिल्म्स के पैसे हैं, सबसे ज्यादा इनके नेटवर्थ है, इंस्टाग्राम के एक पोस्ट से इनको इतने करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो सर ये चैलेंज अगर उन्होंने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया होता तो विराट कोहली नहीं होते आज सर। बिल्कुल तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, अगर टीमें टूट रही है तो विराट कोहली से सीखिए प्लीज। चौके छक्के मारने का समय आएगा, पर बाउंसर आ रही है तो झेलिए, क्योंकि जो ही झेलेगा फिर वही आगे इन फ्यूचर चौके छक्के मारेगा। बिल्कुल और इस इंडस्ट्री में आपको नेवर गिव अप सिर्फ एक ही आदमी सिखा सकता है, और एग्रेशन भी एक ही आदमी सिखा सकता है। जो इस फोटो में आपको दिख रहे हैं शख्सियत, मिस्टर प्रशांत सिंह जी, मैंने इनसे सिर्फ 2 ही चीज सीखी है, एग्रेशन और नेवर गिव अप। एग्रेशन किस में, आपके बिजनेस के थ्रू। आपके बिजनेस में प्रायोरिटी में कोई नहीं आना चाहिए। सॉरी। क्या अगर बात है। आपके बिजनेस के बीच में प्रायोरिटी में अगर आपकी कोई और चीज आ रही है, तो सर आपका ये बिजनेस, आपका ड्रीम कभी फुलफिल नहीं करेगा। और अगर टीमें आ रही हैं जा रही हैं, मैं एक ही लाइन कहूंगा, अगर अपलाइन ने आपके और अगर अपलाइन की नजर आपके ऊपर है, तो आप कभी भी झुक नहीं सकते हो, गिर नहीं सकते हो। बस ये है कि चैलेंजेस आएंगे, तो बिलीव अपने ऊपर रखना है और गिव अप नहीं करना है। और बिल्कुल सर। जैसे अगर जैसे सर प्रशांत जैसे सर मैं कहूँ कि हम लोग कभी भी अपने प्लान में किसी कंपनी की बुराई करके लोगों को ज्वाइन नहीं कराते हैं, अपनी कंपनी सर, की वो हमें अच्छाई बता हमारी करके। सभ्यता में हमारी सभ्यता में प्रशांत सर ने ये सिखाया ही नहीं है। जिनको सिखाया है, जिनकी परवरिश खराब है, तो वो यही बिल्कुल करेंगे सर। बिल्कुल जिनकी बिल्कुल परवरिश ही अच्छी नहीं है, तो उनको आप कितना भी सिखा दो या समझा दो, नहीं होगा सर। सही बात है बहुत सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी बिल्कुल परवरिश अच्छी हो ना सर, तो वो कुछ भी हो सकती है। अब मेरे अंदर परवरिश प्रशांत सर की है, मुझे कोई भी हिला बिल्कुल सकता नहीं है। अब इतना बिल्कुल है कि जब तक प्रशांत सर कुछ कहेंगे नहीं कि ये करना है या वो करना है, तब तक मेरे अंदर कोई नो इफ बट नहीं आ सकता, ना आएगा और ना आएगा, ना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल
और लास्ट पॉइंट है कि आपको मैंने मेमोरी जॉगर एक हेल्प के लिए दिया है कि मेक योर लिस्ट बनाते समय आपको इस मेमोरी जॉगर का यूज करना है। सीरियल नंबर और नेम और एड्रेस और एज ऑक्यूपेशन, ये चार्ट आपको हेल्प करेगा आपको बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रशांत सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच इतनी अच्छी इंडस्ट्री मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे मेरा उस समय मेरा हाथ पकड़ा जिस समय मैं पूरा हार चुका था। जो आज विपिन सर की सिचुएशन थी सर, इससे भी खराब सिचुएशन मेरी थी। ग्रेट, बहुत शानदार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राज सक्सेना जी से एक बार तो जरा माइक सारे अनम्यूट कीजिए एंड हमारे लीडर बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी गुड। लव यू सर। गॉड ब्लेस यू भैया, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। से ये लीडरशिप खड़ी हो रही है, ये खुद भी और अपनी टीमों को बिल्ड कर रहे हैं और अच्छे संस्कारों के साथ बिल्ड कर रहे हैं। दिन प्राउड होता है इनके माता पिता पर जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। सो सैल्यूट करता हूं उनके माता पिता को भी, एंड इसके अलावा इनके उन माता पिता को भी याद करो जिन्होंने वास्तव में इन्हें इस इंडस्ट्री में जन्म दिया है और इनकी अच्छे से परवरिश की है, और वो दोनों डॉक्टर देवेंद्र सिंह एंड महेश जी हैं। इन सब का पूरा प्रयास है जिन्होंने इसको, इस बच्चे को इस लेवल पर लाके खड़ा किया है। और उसके बाद ये खुद का एफर्ट है जो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, एक सूत्री करके नेवर गिव अप सर, मैं खड़ा हूं, मैं काम करूंगा। एंड उसके बाद फिर से नए सिरे से कैसे पूरी इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही धमाकेदार। और अब जो टीम बिल्ड हो रही है उसके एक नमूने आप देख रहे हो ना जी सर। जो भी उतर के आ रहा है वो अपने आप में एक अलग रॉकेट है, अपने आप में अलग। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो इतनी शानदार टीम बिल्ड करने के लिए, एक शानदार कैरियर के लिए। बस यूं ही अपने सभी उन लोगों को, सभी टीचर्स को, सभी अपने पेरेंट्स को, अपने उन सभी लोगों को बेटे ग्रेटिट्यूड देते हुए आगे बढ़िएगा। कभी भी अभिमान ना आने पाए, बस ध्यान रखिएगा। एक अच्छे लीडर की एक अच्छी पहचान होती है, हमेशा सभी को ग्रेटिट्यूड देते हुए चलिए, अच्छे संस्कारों का परिचय देते हुए चलिए। बहुत 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 बधाई बेटा, बहुत बधाई, इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। एंड चूंकि अभी हमारे साथ आशुतोष बैठा हो, मैं चाहूंगा आज जो भी लोग अगर कोई कुछ भी बात करना चाहते हो देन वो हैंड कर सकते हैं। आशुतोष जी। यस सर, हैं हम हैं। जी सर, ओके। कोई भी लीडर अगर कुछ बात करना चाहते हो, कोई सवाल हो उनका आशुतोष के साथ, देन वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एंड हमारे बीच में उनके ग्रेट अपलाइन, उनके जन्मदाता डॉक्टर देवेंद्र सिंह हैं, जरा उन्हें अनम्यूट करिएगा। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी को, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है इस बच्चे के लिए। जय डॉक्टर साहब। जी सर, सर बहुत आपका अच्छा लगा सर आशु को आज इस लेवल पर। हाँ सर, आज आशु से आपका साथ लखनऊ में है, तब से आशु के जबरदस्त निखार आया है सर। बहुत प्राउड होता है सर, बहुत ही प्राउड होता है। पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका है आशु। ये जानकर, ये देखकर आज बहुत खुशी मिली सर। ये विवेक सर के टीएम का और उसके बाद जो आपका साथ मिला था लखनऊ में, पूरी तरह से वहीं से ये पूरा डेवलपमेंट आया सर। अगर वो एसटीएम ना होता, जब मैं अपने पिताजी के साथ पूरा 1 साल बैठा था, विवेक सर का सानिध्य और आपका सहयोग, तभी से आंसू पूरी तरह से परफेक्ट हो गया। नहीं तो पग पग पे दुनिया भर के इसके पास वो होते थे, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, कैसे होगा। नॉर्मल आदमी झेल ही नहीं सकता है हमको सर। लेकिन मैं आपको सर बहुत थैंकफुल करता हूँ सर कि आपने वो सीएनटी में जबरदस्ती लेके गए और मुझे, मेरे जैसे आदमी को कंट्रोल किया सर। झूठ नहीं कहते हैं, पूरी कॉलेज पूरी स्कूल में अगर सबसे अच्छे मार्क्स अगर मेरे आते थे ना सर, तो सबसे ज्यादा नाम जो हिट लिस्ट में होता है ना कि सर, उसमें भी हमारा नाम था। कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था इस लड़के को, तो उस लड़के को आप लोगों ही ने कंट्रोल किया है सर। मेरे अंदर जो ब्रेक लगाया है, हैंड ब्रेक आप लोगों का ही है सर। नहीं, पूरी तरह से परफेक्ट हो बेटा, अब आपको कोई नहीं रोक सकता।
थैंक यू सर, थैंक यू सो आप मच। पूरी लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ गई, कुछ भी मैनेज कर सकते हो, आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो। बस आपका आशीर्वाद इस बच्चे पर बना रहे। जी वही जरूर। और हम सब यही कर ही सकते हैं, हम लोग मिलकर के इस बच्चे को आशीर्वाद ही दे सकते हैं कि अपने जीवन में सफल रहे, अपने सभी सपनों को पूरा करे। जी ओके, जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। NOR, अच्छा, सनु मैम, यस सनु मैम, जरा जब माइक, यस, डन सर, डन सर, डन सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर कहने को तो कुछ भी नहीं है और कहने को तो बहुत कुछ भी है सर। आज ऐसी ट्रेनिंग और आज ऐसी CNT हुई है ना सर कि सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आशुतोष सर से और विपिन सर से। बहुत, अगर सर ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे लोग जो हमारे यूथ है आज सारे अगर सर ऐसे हो जाए ना तो हमारा हमारा इंडिया सच में सर स्वस्थ हो जाए और हमारे इंडिया से जितनी भी सर गरीबी है ना सब दूर हो जाए और सारी कष्ट जितने भी परिवार में कष्ट होते जो इंडिया में हमारे इतना परेशानी सभी लोग सर मतलब सभी लोग अमीर हो जाएं, कोई कभी कोई सर परेशानी ना हो। और मैंने आज सर से इतना सीखा, इतना सब कुछ सीखा। मैं सर को जानती थी, रोज आते थे, मैं देखती थी, गुड मॉर्निंग सब कुछ होता, लेकिन मैं इतना नहीं जानती थी कि सर वाकई में टाइगर है, इनके अंदर ये टाइगर है। तो सर मुझे ये सीख मिलती है सर से कि अगर मैं कभी भी किसी भी मोड़ पर मैं कभी भी उदास हो जाऊं या पीछे मेरे कदम हटने लगे तो मैं सर को याद करके फिर अपना कदम मैं आगे बढ़ाऊं कि मेरे भी अंदर एक जिंदा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एंड कल्पना मैम का भी हैंड रेज है। यस सर, डन सर। यस कल्पना मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आशुतोष जी गुड मॉर्निंग। और भाई आप आ गए एकदम, वाकई में वाओ, ग्रेट, मतलब ग्रेट लीडरशिप वाकई में सर। बहुत खुशी होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो यूथ है ना, जब हम बाहर के यूथ को देखते हैं और उनके अंदर के जो संस्कार देखते हैं और हमारी इंडस्ट्री में जो बच्चे हैं वो इतना अच्छा करते हैं और इनके जो संस्कार है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आशुतोष जी आपको आज देख के बहुत खुशी हुई और कितना कुछ आपसे सीखने को मिला। एंड जिन्होंने CNT करी थी, जब उनकी CNT हो रही थी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। इतना अच्छा, मतलब आपकी टीम बिल्कुल फायर है। तो बहुत प्राउड होता है कि आपने अपनी टीम को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी तरीके से आप सिखाते हो ना कि बाहर की नॉर्मल दुनिया में तो बच्चों के अंदर संस्कार शायद ही हो, है ना। तो बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है और बहुत प्राउड फील होता है कि आपकी टीम बहुत आगे तक जाने वाली है। और ये ऑडी और ये BMW ये सब तो दूर है, आपके अंदर अगर इतने अच्छे संस्कार हैं तो आप बहुत कुछ पालोगे। ठीक है सर। और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगी अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रशांत सिंह जी को, ठीक है ना, क्योंकि जो ये बर्निंग डिजायर है वो सर के थ्रू ही आती है। तो हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि ऐसे मेंटोर और ऐसे कोच के साथ में हैं, तो हम लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू आशुतोष, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। ये इस जड़ों को मजबूत लखनऊ रायबरेली जगह यूपी में ही हो रही है और कहीं नहीं हो सकती है। पल्लवी मैम को जरा अनम्यूट करिएगा। पल्लवी मैम से अभी हैंड रेज था। डन सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशुतोष सर। आज तो आपने कमाल कर दिया, सचमुच में आप एक टाइगर हो। बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश रहो और आपकी टीम भी खुश रहे, स्वस्थ रहे। इतना अच्छा ट्रेनिंग दी, इतनी अच्छी ट्रेनिंग, एक इमोशनल के साथ एकदम इमोशनल हो गए हम लोग और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रही सर, हमेशा तरक्की करो। आज मेरा भी बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, आज ये कहानी आपकी जो है मैं उसको पूरा सुनाने वाली हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझे ना मैम तो फोन करा दीजिएगा, मैं समझा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। इंजीनियरिंग की हालत मैम, इंजीनियरिंग की हालत जो हम लोग झेल रहे हैं ना मैम, ये मैं इतना अच्छे से समझा सकता हूँ। इंजीनियरिंग की हालत ना किसी भी अच्छे पर्सनैलिटी को जी वो या तो इंजीनियरिंग छोड़ देगा या तो क्रिटिसाइज छोड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपना नंबर दीजिएगा और साथ में प्रशांत सर जी जैसे गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी पर है और साथ में आप जैसा यूथ शामिल हो गया है तो तरक्की तो होनी है, सफलता सबको मिलेगी।
जी डरना किसी को नहीं है, डर के आगे जीत है। गॉड Yes. ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड 1314 डेडिकेट किया है और यही एजुकेशन अपनी डाउनलाइन को दिया है। गॉड ब्लेस यू, खूब शिखर पर जाओ, बस यही दुआएं हैं हमारी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत। के आशुतोष जी के बड़े भाई सातो त्यागी जी को जरा अनम्यूट करिएगा। हेलो आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज स्माइल कर दो सर, बहुत इमोशनल हो गया इधर सर, स्माइल कर दो आप। स्माइल ही कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, स्माइल कर रहा हूँ। देखो अशोक, ये सर मैं मोटिवेटेड था आज की मीटिंग के लिए, ये विपिन ने गेम खराब किया है सर। एग्जैक्टली, थैंक्स टू विपिन। आई थिंक बहुत अच्छी उसने जो सीएनटी की, बिकॉज एक यूथ आज के टाइम पे नहीं समझता है आज की चीजों की, बस उसको जॉब के पीछे भागता रहता है। आप उसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आपने एक परफेक्ट एग्जांपल, एक इंस्पिरेशन है यूथ के लिए कि बीइंग हम एजुकेशन लेते लेते अपने बिजनेस को कैसे बिल्डअप करें। एंड आई थिंक थैंक्स टू जूम, इस जूम से हम लोग आपस में इंटरेक्ट हुए। एंड थैंक्स टू प्रशांत सर, एंड थैंक्स टू योर जितने भी आपके अप्लायंस है या हमारे जितने भी अप्लायंस है, थैंक यू एवरीवन। बिकॉज आज आपने ना एक जो ट्रेनिंग थी वो इंटरटेनमेंट के साथ एक लर्निंग भी थी। मतलब ऐसा नहीं कि हम बोर हो गए, हम आपको सुन रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से स्माइल भी कर रहे थे, आप हंसा भी रहे थे, सिखा भी रहे थे, तो एक बहुत अच्छा पार्ट ये था। थैंक यू सो मच। आप दोनों एक ही कैटेगरी में हो, इसीलिए हंसी हंसी आ रही है ना दोनों को। वेरी गुड, वेरी क्या बोल रहे थे, मेरी और राज की है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोनों के चेहरे पे स्माइल आ रही है बहुत जल्दी, चिंता मत करो, कंट्रोल करते हैं। यस सर। एंड सेशन चले और अलकमाल खान जी का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जरा अलकमाल खान जी को अनम्यूट करिए। सेशन में उनका होना बहुत अनिवार्य रहता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सबसे ज्यादा तो खुश आज आप होंगे कि आपके बच्चे जो है वो क्या गजब की चीजें कर रहे हैं सर। एक बच्चे गुरु बढ़ते के तो लिए एक बाप का सीना चौड़ा होता है, हर गुरु का सीना चौड़ा होता है। हाँ, ये तो बात है। और वो भी इतने लायक तरीके से बच्चे बढ़ रहे हैं जिनमें इतने अच्छे संस्कार हैं। एक बच्चे को सर की कुछ चीजें मेरे पास छोटे छोटे से पॉइंट में नोट हुई हैं। बच्चा माँ को गाड़ी पे बैठा रहा है, गाड़ी की सीट गर्म है तो उसे फीलिंग हो रही है कि ये मेरा पीक पॉइंट है, ये मेरा वाई है। ये संस्कार जिस बच्चे में आते हैं सर, वो बच्चा कुछ भी करेगा, कर सकता है, सब कुछ होगा। इस कुदरत को, इन चीजों को झुकना ही होगा, सारी चीजें होंगी। जिस बच्चे को इतनी फीलिंग्स उसके गुरु से, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी नेचर के लिए मिली है। आशुतोष सर लगे रहिए, हार तो होनी ही नहीं है, तय ही नहीं किसी तरीके से। हम लोग का कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता। जो आपकी लाइनिंग्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। छोटी छोटी सी चीजें मैंने देखी और बीच में तो बोलना ठीक नहीं था। अच्छा हुआ गुरुजी के पास ये कुछ साइकोलॉजिकल वे से तरंगे पहुंची हैं जो मुझे गुरुजी ने बुला लिया कि मैं कुछ अपनी चीजें भी शेयर कर सकूं। इस लायक हूं नहीं, लेकिन गुरुजी का ही वो है जो इस लायक समझते हैं। सर ट्रेनिंग में बहुत अच्छी चीजें हैं, जो छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे आपने एक मम्मी का देखा, दूसरा अपनी फैमिली से ही सीख ली कि मेरे भैया लोग 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए पा रहे हैं। आज अगर हमारी फैमिली में कोई 2 लाख रुपए पाने लगे तो हमारे पैर तो जमीन पे पड़ते ही नहीं है। आज हमें इतनी ज्यादा वो हो जाती है कि क्या दिक्कत है, पापा जी तो सब कर रहे हैं, भैया जी तो कर ही रहे हैं, हमें क्या दिक्कत पड़ी। लेकिन आपने उन चीजों को कनेक्ट किया और ये चीजें सारे लोगों को ही समझनी चाहिए कि जॉब से क्या हाल है, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई, हमारे मम्मी लोग किन सिचुएशन में काम कर रहे हैं, वहां पे क्या हालात हैं, उनको क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या चीजें, और मिलता क्या है। वो अपने बच्चों के लिए अपनी चीजों को मन में रख के भी पूरा नहीं कर पाते हैं। चाहते हैं कि बच्चे का सब कुछ कर लें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। आशुतोष सर से बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। आशुतोष सर, क्या परमिशन है कुछ कहने की? जी सर, जी सर। कुछ काम ऐसे हो, जैसे आपने एक चीज बोली थी कि पेरेंट्स को मैं साथ में इसलिए नहीं लाया कि ट्रेन में मजा नहीं आएगा। यस सर। बट अगर कुछ कामों का, मैं भी बहुत ज्यादा एज गैप नहीं है आपसे जी, लेकिन अगर वो काम हम पेरेंट्स के नजरिए से देखें जो हमें इंजॉयमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंजॉयफुल नहीं होते हैं। आप राइट पेरेंट्स जिस दिन बनेंगे, अभी नहीं है,
यस तो सर। आपको वो फील हो जाएगा। माँ के और बाप की फीलिंग्स हर टाइम आपको सुई लगी, दर्द हुआ, लेकिन वो माँ बाप को पहले पता हो चुकी है चीज। तो आप उस एज पे हैं कि हम लोग थोड़े से ऊपर हैं, तो आपके लिए मेरा एक छोटा सा ये होगा, कोई भी ऐसी फीलिंग्स जो आए मन में कि मेरे माँ बाप अगर देखेंगे तो गलत सोचेंगे या कहेंगे, तो उसको अलग कर देना बेहतर है। सबके साथ में विकास होगा तो बहुत मजा आएगा। जो आपने कहा भी कि नेक्स्ट एसटीएम में आप सबके साथ होंगे, मैंने जो यस ये सर, पॉइंट्स हैं ये लिखे पक्का नहीं है है, ये सर। ध्यान किए हैं। जो आपके आंखों के आंसू वो मुझे फील हो रहे हैं। प्रशांत सर ने स्टार्टिंग में अपना चश्मा उतार दिया था, सर ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे सर, कहाँ मिलेंगे सर। स्कूल के आज हालात हम लोग देख रहे हैं। आपका रिजल्ट कुछ भी आए, टीचर को पता है मेरी पे उतनी रहनी है, मैं क्यों मगजमारी करूं। यहाँ प्रशांत सर सुबह 5 बजे आ रहे हैं, 11 बजे टाइम दे रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। सर कहीं नहीं हो सकता ऐसा, कहीं नहीं हो सकता। तो जो लोग भी चीजों को हल्के में ले रहे हैं वो हल्के में प्लीज ना लें और सीखते चलें, जैसे भी हालात हो, जिन भी हो। आपकी आंखों के आंसू और आंखों की चीजें एक खुशी के भी होते हैं, गम के होते हैं, चीजें फील होने के बाद के होते हैं। ये आज आपके आंसू सबको फील हुए, जो सबको बहुत दूर तक ले जाएंगे। थैंक यू, सबने मुझे सुना और मेरे गुरु ने मुझे ये इस लायक समझा। अगेन थैंक यू सबका, इस कुदरत का, ऊपर वाले का, जो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतने अच्छे फैमिली, इतने अच्छे लोग मिले हैं सर। प्रशांत थैंक यू सर सो मच कंटिन्यू सर। करिए सर। ओके, थैंक यू कमल भाई, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई, हालांकि आज समय काफी ज्यादा हो गया लेकिन पता ही नहीं चला। सर ये पूरा खेल इसने खराब किया, नहीं तो सर मैं ना इतना मोटिवेट करने वाला था आज लोगों को, नहीं नहीं, और बहुत अच्छा, इतना अच्छा ट्रेनिंग देने वाला था, पर बहुत विपिन ने पूरा इमोशन कर दिया सर। वही क्योंकि लगा सर मुझे मेरे हो गया। बहुत बढ़िया, यस बहुत सर। बढ़िया, यही तो चाहिए। अब कह सकता हूँ कि मेरा देश बदल रहा है। बिल्कुल सर। अब कह सकते हैं कि हमारे विवेक सर का डायलॉग है कि मेरा देश बदल रहा है। जी अब सर। प्राउड कर सकते एक्चुअली सर मैं ये सोच कर आया था कि सर मैं कुछ अच्छी ट्रेनिंग दूंगा और अच्छा सिखाऊंगा, बट बहुत अच्छी। विपिन की जो सिचुएशन देख के मुझे मेरे ही दिन याद आ गए। उसने आंसू निकाल दिए भाई। उसको मेरी तरफ से स्पेशल बधाइयां। ये बच्चा बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे ये निकल चुका है। सर मुझे इसने मेरी दिन याद दिला दिए। मेरी 3 बार टीम टूटी है सर। एक बार बीच बीच में हमारे यहाँ पर एक लीडर और बैठे हुए, जरा उनको भी अनम्यूट किया जाए। गौतम सिंह, एक लीडर बैठे हुए, गौतम सिंह। जी सर। सर मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। सर मैं थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, मैं ऑन द वे हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। आइए सर आइए, आपका स्वागत है। अच्छा, एक्चुअली में सर उधर भतीजी है तो उधर लॉकडाउन में फंसी हुई थी, एक महीने वही लेने बाई रोड ही जा रहा हूँ। ओके, मिल गया आपको पास? हाँ सर, पास मिल गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज बहुत जबरदस्त आशुतोष ने किया, और एक्साइटमेंट लेवल आशुतोष जो है ना, जो ये अभी आपका है, उसको मेंटेन रखना और उसको हाइड करना, बहुत ही आगे जाओगे। अभी तो सोचो कि आप हमसे आधे उम्र के हो, लगभग लगभग यस लगभग सर। देखा जाए तो अभी सोचो कि आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 20 ईयर आप हो गए कहाँ। थोड़ा इमेजिन करो तो सब शरीर के बाल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो राइट, गॉड ब्लेस यू। सही कह रहे, सही कह रहे। अभी हम लोग के पास जमीन पे नहीं है, तो अभी जब 15 साल 20 साल बाद आप जब जाओगे तो फिर क्या हाल होने वाला। यस सर। उस समय कहाँ पे होगे आप, बहुत राइट प्लेटफॉर्म पे, और सबसे अच्छी बात है राइट टाइम पे, एंड सबसे अच्छी बात है कि राइट गाइडलाइन पे आप हो। ओके, विश यू वेल, थैंक्स। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। सर बबीता मैम ने हैंड रेज वर्चुअली किया है, तो उन्हें अनम्यूट कर दीजिए, उन्हें रेज हैंड करना बताइए, सिखाइए राज सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लवलेश सर का हैज रेंज है, तो उनको भी ओके। जी सर, जी सर, आप अनम्यूटेड गुड हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी अभी जो कहा कि समय बहुत हो गया, लेकिन इस तरीके की जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो सभी का सुनने का ही मन बहुत कर रहा है। यस सर।
ये बहुत जी दिन से फड़फड़ा रहे थे जी और आज बखियार उधेड़ दी राज सक्सेना की भी और मेरी भी। जी बहुत जी, छोटा बहुत अच्छा लगा कि मन करता है कि कितना ये बोले और सुनते ही रहे हम लोग। अच्छा लगा, सही बात, बहुत अच्छा लगता है। जी, बहुत अच्छा लगा सर। आशुतोष जी, आज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड जी मैम, आप अनम्यूट हैं। कविता मैम, यस हाँ, गुड यस। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आशुतोष जी, मेरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं हैंड रेस उसी से करती हूँ सिस्टम से, बट होता नहीं है। एक्चुअली आप फोन से यूज कर रहे हो मैम कि लैपटॉप से यूज कर रहे हो आप? मैं लैपटॉप ही यूज करती हूँ, इवन मैं चेंज भी कर दी लैपटॉप की, शायद इस प्रॉब्लम इस वाले लैपटॉप में ना। कोई बात नहीं, आप कैसे करते हैं बताइए, आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो मैं कर लूंगी, क्योंकि इवनिंग में तो हो जाता है, हैंड रेस में भी इसी से करती हूँ, उस टाइम हो जाता है। पता नहीं क्यों ये इशू आपके ही साथ आता है। नहीं, एक्चुअली मैम राज सर को भी पूछेगा, रेजेंट दिखता नहीं है आपका। पता नहीं होगा, जब भी तो आप बोल रहे हो। आशुतोष सर, आज मुझे बोलने को मन हुआ। ऐसे तो मैं आशुतोष का है, बट आज मुझे सर बोलने का मन हुआ। आपसे बड़ी मेरी बेटी होगी, ठीक है। मतलब ये सब सुन के, आपके डाउनलाइन जो भी उसने सीएनटी किया और आपकी चीजें सुन के, जैसे एक होता है, एक एज के बाद लोगों को लगता है अरे छोटा क्या सिखाएगा, ये चीज आज खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत ही अच्छा किया है। मतलब यहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा वाला है। इन्होंने रुलाया है, इन्होंने रुलाया बहुत है। है, हाँ बहुत सर। मेरे को तो अभी भी आ रहा रोना। बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग, और सीएनटी बहुत ही गजब का। हमेशा बढ़ो बेटा। थैंक यू सो मच। सर मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि सर मैं जब फर्स्ट एसटीएम गया था तो अशोक सर भी दिख रहे हैं मुझे। फर्स्ट एसटीएम में मैंने इनको भी बहुत परेशान किया था। अशोक सर ड्यूटी में हैं, पर अगर मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा कि मैं कहना चाहूंगा उनके बारे में, क्योंकि सर इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। बिकॉज सर आप एक्चुअली टीम के साथ गए थे तो आप थोड़ा बिजी थे, और मैं भी नया था, लड़का था, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अशोक सर, डॉक्टर सर और नहीं, अशोक सर और मेरे अंकल, और अंकल को भी इतना कुछ नॉलेज शायद नहीं था, तो अशोक सर ने हम लोग को बहुत संभाला। और कि अरे ये चालू हो गया इधर जाओ, वो चालू हो गया उधर जाओ, ये इधर जाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, इधर आके बैठो। मेरे लिए सीट तक पकड़ना, मुझे ये नहीं पता था कि सर सीट भी पकड़नी पड़ती है। इन्होंने, सर ने मेरे लिए सीट पकड़ी, सब किया। तो ह्यूज थैंक्स इन सर को भी कहना चाहूंगा कि सर ने मेरे लिए इतना सपोर्ट किया फर्स्ट एसटीएम में। और सर मेरी लाइफ चेंजिंग, जो मैं कहूँ मेरी लाइफ टर्न हुई, वो फर्स्ट एसटीएम। सर आप अनम्यूटेड हैं अशोक सर। जी आप अनम्यूटेड हैं। आज जीत लिया सर। बहुत बढ़िया लगता, बहुत। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपको याद होगा सर, मैं पूरी गाड़ी में ट्रेन की बात कर रहा था। हर मोमेंट याद है। यस मैंने प्रशांत सर से भी और मम्मी से भी यही बात, पूरे गाड़ी भर में यही बात की थी कि कार लेनी है, कार लेनी है। आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। पक्का है सर, पक्का है। अब तो सर, अब तो 5 बजे बाबा जी आते हैं, तो अब तो आएगी आएगी। बाबा जी ने सब चीजें बदल दी। मेरे से कंट्रोल करने वाले लड़के को, अड़ियल लड़के को हंसना रोना सिखा दिया। नहीं तो हम लोग रोते नहीं है सर, इमोशनल सिखा दिया। ग्रेटिट्यूड सिखा दिया, इमोशन है, रिलेशनशिप कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं। बस हम लोग इस तरह से डेडिकेटेड हैं सर के लिए, और सर का प्यार हम लोगों के साथ इस तरह से बना रहे। बाकी तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है 101% से। अभी हमारी पूरी लीडरशिप, डॉक्टर सर से लेके प्रशांत सर, सारे लोग रहेंगे तो फिर सक्सेस पक्का आएगी। यस बिल्कुल, 101%, नो डाउट। यस सर। एक्चुअली मैं आपको नोटिस रोज करता हूँ सर, पर आप ड्यूटी पे रहते हो तो मैं बोलता नहीं तो फिर मैं भी आपको कुछ बोल सकता था, पर मैं बोलता नहीं ऐसे। इसलिए आज मेरे आप, तो इसलिए मैंने बोला। थैंक यू सो मच सर। ओके, एंड राज जी,
जी सर। हाँ, सब इस मीटिंग को फाइनली क्लोज किया जाए। जी सर। कि हो गया। हाँ, ओके लीडर्स, आप लोग के लिए दो इंफॉर्मेशंस हैं कि कल इसी तरह 11 बजे CNT और ट्रेनिंग चलेगी और कल वाले 5 बजे यार मेरे से भी डायनामिक है। हेलो हेलो, हमें बोलने दीजिए, ये मेरा ड्यूटी है, आप ना लो। अब मैं अपने रूप में आ रहा हूँ, आप रूप मेरा साइड ना लो। रोज की तरह दो ट्रेनिंग हो रही है। सुबह बाबा जी आ रहे हैं, निर्मल बाबा जी, कृपा बरस रही है वहां से। तो 5 बजे सभी लोग आइएगा, निर्मल बाबा जी का सारा संस्कार लीजिएगा। सोच लीजिए, इतने अड़ियल लड़के को अगर इतना अच्छा कर सकते हैं तो आप लोगों को क्या कर सकते हैं। और दूसरा है जो 11 बजे, जो बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है, उनका नाम काफी कल हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आज मॉर्निंग में जो लोग थे तो उन लोगों को कहा था कि नाम ही काफी आज का जो लीडर आ रहा है। तो वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि कल का जो लीडर आ रहा है उसके लिए भी नाम ही काफी है, वो भी बहुत जबरदस्त ट्रेनर है। तो आप लोगों को उनकी ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये सभी से कहना चाहूंगा कि कल के सेशंस को प्लीज मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, विश यू वेल, कीप टचिंग विद प्रशांत सर, बिकॉज उंगली पकड़नी नहीं है, पकड़वानी है। कि आप पकड़ोगे तो छूट जाएगी, अगर वो पकड़ेंगे तो नहीं छूटेगी, क्योंकि जब तक तो छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, ये वाली बात है, छोड़ना नहीं है। बाकी का तो सब लोग हैं ही। लव यू ऑल, विश यू वेल, मिलते हैं सभी लोग। लव यू, लव यू, लव यू। बाय बाय। ओके, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।